Good evening, everyone. So, can we start? Ready for the class? Yes, sir. Okay. So, guys, हम लोगों ने कल फर्स्ट लेक्चर में कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें गाइज हम लोगों ने देखा कि हमारे पास दो टाइप के सिस्टम है गाइज. द फर्स्ट वन इज अवर ओपन लूप सिस्टम, दिस वन, एंड द सेकंड वन इज क्लोज लूप सिस्टम, दिस वन. क्लोज लूप सिस्टम जिसमें हमारे पास सेंसर होता है, और ओपन लूप दैट इज क्लोज लूप, ये हमारे पास एक फॉरवर्ड पाथ है और एक फीडबैक पाथ है, तो ये क्लोज लूप बन रहा है. जबकि गाइज हम लोग ओपन लूप सिस्टम में देखें तो हमारे पास यहाँ कोई सेंसर नहीं है, यानी यहाँ कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा है. फिर हमने गाइज ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम में डिफरेंस देखे, जिसमें क्लोज लूप हमेशा हमारे पास हर केस में बेटर होता है. एक्यूरेसी के मामले में मोर बेटर, लीनियरिटी के मामले में मोर बेटर. क्लियर? एंड अगर हम लोग बात करें हमारे पास स्टेबिलिटी के मामले में, तो गाइस स्टेबिलिटी इज द ओनली पॉइंट जिसमें हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी के क्या होती है, कम होती है. ये हमारे पास इश्यू था. ठीक है गाइस, अब इन इश्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे गाइस. ठीक है, तो मैंने कहा था हम लोग क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे टोटल कंट्रोल सिस्टम के 7 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर ओनली स्टेबिलिटी के बारे में गाइस. ठीक है, तो गाइज हम लोगों ने ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम में देखा कि कंट्रोल सिस्टम पूरा कॉजल सिस्टम पर गाइज डिपेंडेंट है. कॉजल का मतलब जिसका इनिशियल कंडीशन गाइज क्या हो, जीरो, यानी पास्ट में डिपेंड नहीं करना चाहिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे डिपेंड करेगा. ओके, इनिशियल कंडीशन जीरो का मतलब है गाइज सिस्टम इनिशियली गाइज हमारा रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए. ठीक है, तो गाइज हम लोग ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के हिसाब से क्लोज लूप सिस्टम को मेनली प्रीफर करते हैं कंट्रोल सिस्टम में. अकॉर्डिंग टू दैट गाइज मैंने आप लोगों को ब्रीफली समझाया कि हमारे पास टोटल कंट्रोल सिस्टम में कितने चैप्टर हम लोग को स्टडी करने हैं, 7 चैप्टर्स. और गाइज इन 7 चैप्टर्स में हमारे पास सबसे पहला चैप्टर हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, जिसमें हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं उसके ट्रांसफर फंक्शन से. यानी ट्रांसफर फंक्शन हमारे सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी सिस्टम को आइडेंटिफाई करेगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन. अब इस ट्रांसफर फंक्शन को गाइज हम लोग अलग अलग टाइप के इनपुट देकर हमारा आउटपुट यानी रेस्पॉन्स निकालते हैं, और उसे टाइम डोमेन में गाइज हम लोग एनालिसिस करते हैं. किसी भी रेस्पॉन्स के गाइज दो पार्ट होते हैं, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट. तो कल इस ग्राफ से मैंने गाइज आप लोगों को समझाया ये सारी चीजें. ठीक है गाइज, अब गाइज हम लोगों को जब हमने इसके ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस चेक किए, और अगर हमारे पास टी आर टी पी एम पी टी एस सबके सब वैल्यू कम आ रहे हैं, यानी सिस्टम फास्ट है, तब तो कोई इशू नहीं है. बट गाइज अगर ये हमारे पास फास्ट नहीं, हमारे पास स्लो आ रहे हो, यानी कि टी आर डी पी एम पी टी एस की वैल्यू ज़्यादा हो या स्टडी स्टेट वैल्यू ज़्यादा हो गाइज, तो फिर हमें हमारी इन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना होगा. और गाइज ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का काम करता है हमारा जुगाड़, यानी कि हमारा कंट्रोलर. कंट्रोलर में गाइज तीन हमारे बेसिक है, प्रोपोर्शनल, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल. प्रोपोर्शनल, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल, और इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं. ठीक है, और गैस चौथा चैप्टर जब सब चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी तो हम लोग सिस्टम की फाइनली चेक करेंगे गैस स्टेबिलिटी. और स्टेबिलिटी चेक करने के गैस दो तरीके हैं. मैथमेटिकल अप्रोच देखें तो हमारा राउथ है, और ग्राफिकल अप्रोच देखें तो गैस रूट लोकस. अब गैस ये जितने भी आप लोगों ने 4 चैप्टर पढ़े हैं, ये आपका पूरा टाइम डोमेन के बारे में बात करता है गैस. ठीक है, ये ओवरऑल 4 चैप्टर टाइम डोमेन के बारे में. नाउ गाइज हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि टाइम डोमेन तो ये हो जाएगा, बट आजकल के टाइम पर जो हम लोग आईजीबीटी यूज कर रहे हैं, मॉसफेट यूज कर रहे हैं, दैट इज हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस हम लोग यूज कर रहे हैं. गाइज ये फ्रिक्वेंसी मेगा हर्ट्ज कैपेसिटी की होती है. मेगा हर्ट्ज में होने की वजह से गाइज इनका टाइम पीरियड माइक्रो में होगा, और माइक्रो टाइम के अंदर आप उनका टी आर टी पी एम पी टी एस यानी कि राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, पीक ओवरशूट, ये सब स्टडी कर सको गाइज, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. इसलिए गाइज हम लोग टाइम में डील ना करके यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में डील करते हैं. तो गाइज जितने भी हमारी हाई फ्रिक्वेंसी एलिमेंट्स हैं
आईजीबीटी मॉसफेट वगैरह गाइस हम लोग उनमें हाई फ्रिक्वेंसी में डील करते हैं। और गाइस हाई फ्रिक्वेंसी में डील करने के लिए हम लोग फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस पढ़ते हैं, जिसमें गाइस हम लोग दो मेथड बोडे प्लॉट और नाइक्विस्ट से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। यानी कि जो हमारा राउथ है मैथमेटिकल अप्रोच दे रहा था टाइम डोमेन में, वो ग्राफिकल मेथड में बोडे प्लॉट वो मैथमेटिकल अप्रोच देगा। और क्या टाइम डोमेन में जो हमारा रूट लोकस दे रहा था वही ग्राफिकल मेथड हमारा फ्रिक्वेंसी डोमेन में गाइस नाइक्विस्ट क्राइटेरिया देगा। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ गाइस? ठीक है। अब बात आती है गाइस कि हमारे पास ये जितने भी मेथड हैं, इन सब मेथड को हम लोग जब स्टडी कर लेंगे तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में भी कुछ ना कुछ कमी आएंगी। तो गाइस जैसे कि हम टाइम रेस्पॉन्स में कमियां आने पर कंट्रोलर यूज किया करते थे, इन द सेम पैटर्न गाइस हम लोग हमारे फ्रिक्वेंसी डोमेन में कोई भी कमी आने पर गाइस हम लोग कंपनसेटर यूज करेंगे। तो गाइस इसका मतलब फ्रिक्वेंसी डोमेन में कंपनसेटर वही काम करेगा जो आपके टाइम डोमेन में कंट्रोलर ने किया था। तो गाइस ऊपर आपने 4 चैप्टर टाइम डोमेन पढ़ा और पांचवा छठा चैप्टर आपने फ्रिक्वेंसी डोमेन कंप्लीटली पढ़ा। अब गाइस पूरा टाइम डोमेन फ्रिक्वेंसी डोमेन पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये फाइनली डेटाबेस एनालिसिस किया कि हम लोग ये जो 6 चैप्टर पढ़ते हैं गाइस अप टू 6 चैप्टर
Guys, I think I am audible now. Am I audible, guys? Okay. There are some issues जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा तो गाइज हमारे पास ओवरऑल बात किया जाए तो गाइज हम लोगों ने कल ये सब चीजें देखी, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम, लीनियर, है ना, एलटीआई सिस्टम। सेवन चैप्टर गाइज आप लोगों का एकदम जस्ट अपोजिट है, जिसमें हम लोग मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम को स्टडी करेंगे, यानी एक साथ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और गाइज इसमें इनिशियल कंडीशन जीरो होने का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब गाइज इन सेवन चैप्टर्स में से हम लोग सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे गाइज आज, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो गाइज टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है गाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइज, क्योंकि अगर ये नहीं निकालना आया तो बाकी के चैप्टर आप स्टडी नहीं कर सकते। कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत यहीं से होती है। Well, what is the formula of transfer function? तो guys suppose ये हमारा एक physical system है. This is a particular physical system. Here it is. इस physical system को guys आप लोगों ने एक input दे रखा है. Suppose guys the input is x of t. And suppose guys अगर हम लोग output की बात करें तो suppose this is guys y of t. तो guys what is the formula of transfer function? तो guys transfer function को हम short में TF कहते हैं. इसका फॉर्मूला होता है गाइज हमारे पास आउटपुट इन एस डोमेन और सही अपॉन इनपुट इन एस डोमेन, हियर इट इज। और गाइज साथ में सबसे मस्ट कंडीशन है कि गाइज आप लोगों का इनिशियल कंडीशन क्या होना चाहिए गाइज, जीरो होना चाहिए। सो गाइज द इनिशियल कंडीशन विल बी जीरो। वही जो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, हम लोग कॉजल सिस्टम को सॉल्व करते हैं। तो गाइज आप लोगों को सबसे पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका गाइज ट्रांसफर फंक्शन का। हियर इट इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला गाइज, हियर इट इज। ओके सो गाइज नेक्स्ट हम लोग, अगर मैं इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करता हूँ गाइज हमारे पास, तो ट्रांसफर फंक्शन एस डोमेन में होने की वजह से गाइज इसको टी ऑफ एस कहते हैं। आउटपुट गाइज वाई ऑफ टी है। गाइज एस डोमेन में लिखेंगे तो ध्यान रखें कैपिटल लेटर से शो करेंगे पूरे कंट्रोल सिस्टम में, दूसरे डोमेन में डिफाइन नहीं कर सकते कि नहीं बेटा, किसी भी अदर डोमेन में हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन ही सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप उसे कौन से डोमेन में डिफाइन कर सकते हैं गाइज, एस डोमेन में, ठीक है ना। none of other domain you can can't define in other domain, okay, ठीक है। तो गैस ट्रांसफर फंक्शन में अगर बात करूं एस डोमेन में, तो गैस बताओ आपका आउटपुट y ऑफ t है। गैस बताओ यहाँ एस डोमेन में आएगा तो y ऑफ s बनकर आएगा। एस डोमेन का मतलब आपको लाप्लास लेना पड़ेगा। तो गैस आप लोगों को अगर लाप्लास आते हैं तो ठीक, अदरवाइज मेनली लाप्लास की जरूरत पड़ेगी गैस हम लोगों को कौन से चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। तो गाइस हम लोग वहाँ सेकंड चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन के लाप्लास, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लाप्लास होंगे तो उनको हम लोग स्टडी करेंगे। गाइस नेक्स्ट हमको पढ़ना है इनपुट इन एस डोमेन। तो गाइस इनपुट को हम लोग यहाँ एक्स ऑफ टी से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ एक्स ऑफ एस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। और गाइस इनिशियल कंडीशन जीरो है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गाइस ट्रांसफर फंक्शन में आपने जो आउटपुट वाई एस अपॉन सी एस वाई एस लिखा है ना गाइस, इसी आउटपुट को गाइस हम लोग सी एस भी कह देते हैं और इनपुट को एक्सेस की जगह आर एस। सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को जो है वो y अपॉन एक्स या c अपॉन आर से डिनोट कर रहे हैं। तो गाइज द रीजन बिहाइंड दैट इज व्हाट कि गाइज हमारा जो इनपुट है गाइज वो हम इनपुट नहीं, इनपुट को गाइज हम लोग आर ऑफ टी को रेफरेंस इनपुट के नाम से जानते हैं। तो गाइज हमारा जो इनपुट होता है वो इनपुट नहीं, हम लोग एक्चुअल में उसे क्या कहते हैं, रेफरेंस इनपुट कहते हैं। और गाइज वैसे ही आउटपुट जो है वो सी ऑफ टी के नाम से जाना जाता है, यानी रेफरेंस इनपुट देकर हम लोग हमारा आउटपुट जो है वो कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल्ड आउटपुट गेन करते हैं। दिस इज। तो गाइज बताओ इनपुट और आउटपुट के स्टैंडर्ड नेम क्या है। तो गाइज आर टी और सी टी के नाम से आप लोग इन्हें जानते हैं।
RT मीन्स रेफरेंस इनपुट एंड CT मीन्स कंट्रोल्ड आउटपुट। ठीक है गाइस। अब गाइस आप लोग जब भी कभी पढ़ेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन को CS अपॉन RS ही आप लोग लिखेंगे। क्लियर है? ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली गाइस। हमारे पास सबसे पहले अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन निकालने के मेथड देखूं, ट्रांसफर फंक्शन इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। तो गाइस हमारे पास कुछ मेथड्स हैं इसको कैलकुलेट करने के। ठीक है गाइस, हियर आर सम मेथड्स। ओके, सम मेथड्स आर व्हिच वन? तो गाइस ट्रांसफर फंक्शन निकालने के हमारा पहला मेथड है गाइस, दैट इज नोन एज ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। बहुत शानदार मेथड है गाइस, जो आज हम लोग सीखेंगे ना, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। बहुत बढ़िया गाइस, इसे हमने शॉर्ट में BDR मेथड भी कह देते हैं, BDR टेक्निक। सेकंड मेथड गाइस आप इस चैप्टर में सीखेंगे, वो सीखेंगे गाइस सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड। ओके, दिस इज सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड। गाइस आप इस मेथड को शॉर्ट में SFG के नाम से जानते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ। एंड द थर्ड वन गाइस अगर मैं बात करूं तो हमारा थर्ड मेथड आता है गाइस मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो गाइस मैथमेटिकल मॉडलिंग हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोगों को ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पर बात करनी है। तो गाइस मैंने वही हेडिंग डाल देना है। तो गाइस ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ने से पहले आपको ब्लॉक डायग्राम पढ़ने पड़ेंगे कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, फिर उसको रिड्यूस करने यानी उसके रिडक्शन की टेक्निक गाइस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। रिडक्शन की जो टेक्निक है वो गाइस हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो गाइस मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया ट्रांसफर फंक्शन, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट। और आउटपुट अपॉन इनपुट आप लोगों का कौन से डोमेन में गाइस? एस डोमेन में। तो गाइस मैंने इसको स्टार भी लगाया है। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन गाइस आप लोगों का क्या होना चाहिए? 0। और गाइस हम लोग ट्रांसफर फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला C अपॉन R देते हैं गाइस। कितना देते हैं? C अपॉन R, जिसमें C हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट और R गाइस हमारा रेफरेंस इनपुट है। ट्रांसफर फंक्शन निकालने का गाइस हम पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं, वो है गाइस हमारा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, जिसमें गाइस रिडक्शन तो बाद में करेंगे, पहले ब्लॉक डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो सर ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं? तो गाइस ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास सपोज मैं सबसे पहला एग्जांपल हमारा एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज गाइस दिस इज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसमें गाइस हम लोग करंट I फ्लो करवा रहे हैं, I ऑफ t, और गाइस इसकी वजह से इसके अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है V ऑफ t। ठीक है, तो गाइस मैं क्या करूँगा, मैं इसकी एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। व्हाट टाइप ऑफ टेबल इज दैट सर? तो गाइस मैं एक बार तो इसमें लगाऊंगा KVL। ठीक है, और दूसरा लगाएंगे गाइस हम लोग इसमें KCL। ठीक है, सबसे पहले KVL लगाएं। तो गाइस KVL में हम लोग इसमें वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। तो शायद मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा गाइस कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू R इंटू I ऑफ t। और अगर KCL में गाइस आप लोग करंट के बारे में बात करें तो रजिस्टर के अक्रॉस करंट, रजिस्टर में से फ्लो होने वाली करंट IT इज इक्वल टू VT अपॉन R। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, I बराबर V अपॉन R कह दो या V बराबर IR कह दो। गाइस बताइए, हमें ब्लॉक डायग्राम बनाना है यानी ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, उसी के लिए बनाया जा रहा है। तो गाइस बताओ, ट्रांसफर फंक्शन अभी देखा था हमने एस डोमेन में होता है गाइस। तो गाइस बताओ, इसे एस डोमेन में ले जाने के लिए हम लोगों को हमारी इन इक्वेशंस का गाइस लाप्लास लेना पड़ेगा। तो गाइस VT का लाप्लास होता है V ऑफ S, R अपनी जगह पर है। गाइस IT का लाप्लास होता है I ऑफ S। इन द सेम पैटर्न इस तरफ चलें तो गाइस IT का लाप्लास होता है I ऑफ S, 1 अपॉन R हमारा एज इट इज है, और VT का लाप्लास है गाइस V ऑफ S। कितना है गाइस? V ऑफ S। क्लियर है? अब गाइस हमारा मेन मकसद क्या है? ट्रांसफर फंक्शन निकालना, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम के अंदर गाइस हम लोग ट्रांसफर फंक्शन ही पुट करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं तो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला गाइस जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देख रखा है, क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो गाइस आउटपुट अपॉन इनपुट के हिसाब से चलें तो गाइस बताओ, KVL में हमारा वोल्टेज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी वोल्टेज हमारा आउटपुट है। तो गाइस हमारा यहाँ वोल्टेज तो एज आउटपुट बिहेव करेगा, अपॉन करंट गाइस यहाँ आप लोगों का एज इनपुट बिहेव करेगा। तो गाइस बताओ V अपॉन I का वैल्यू कितना आ गया है? आपका R। इन द सेम पैटर्न गाइस इस तरफ देखिए तो KCL में गाइस आपका करंट एज आउटपुट बिहेव करेगा, बिकॉज आप करंट कैलकुलेट करते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं वही आपका आउटपुट होता है। और
गैस आउटपुट का इनपुट एज अ वी एस काम करेगा, तो गैस बताओ ये कितना बचेगा, 1/r। आई एस के डिनोमिनेटर में गैस वी ऑफ एस आएगा, यहाँ से वी ऑफ एस नीचे आया तो 1/r सामने बचा है। ठीक है गैस, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब गैस मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ। तो ब्लॉक डायग्राम में गैस हम लोग ब्लॉक के अंदर क्या बनाते हैं, तो गैस हम लोग ब्लॉक के अंदर बनाते हैं हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो गैस बताओ ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आ रही है। गैस बताएं यहाँ हम लोग इनपुट बनाते हैं, तो गैस बताओ इसका हमारे सिस्टम का इनपुट देख सकते हैं हम लोग। गैस इनपुट की तरह हम लोगों ने यहाँ करंट को फीड किया है, और गैस बताइए हमारा आउटपुट कौन है। तो आउटपुट आप देख सकते हैं गैस हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी केवीएल में गैस हम लोग वोल्टेज को एज ए हमारा आउटपुट लेकर चलते हैं। तो गैस आउटपुट इज अवर वीएस। तो गैस आप यहाँ से देख सकते हैं आई एस आगे जाके आर से मल्टीप्लाई करेगी, तो आई एस आर से मल्टीप्लाई करके फाइनली गैस वी एस के पास पहुंचेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यही इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, आई एस जाके आर से मल्टीप्लाई होगी और वी एस आप लोगों को मिल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट? आई थिंक यू आर गेटिंग। नाउ गाइस इस तरफ भी हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। गाइस इस तरफ ब्लॉक डायग्राम में भी ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो 1/r। गाइस बताएं यहाँ हमारा इनपुट कौन है, तो गाइस आपका इनपुट है आपका वोल्टेज v ऑफ s। अब गाइस यहाँ आपका आउटपुट कौन है, तो गाइस आउटपुट की फॉर्म में आप किरचॉफ करंट लॉ केसीएल में गाइस i ऑफ s निकाल रहे हैं। तो गाइस देखो आपने अभी अभी केवीएल या केसीएल लगाकर हमारे रेजिस्टेंस के दो ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। गाइस बताओ ब्लॉक डायग्राम से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ब्लॉक डायग्राम में सर एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, और बीच में हमारा ब्लॉक डायग्राम के अंदर ट्रांसफर फंक्शन लिखा जाता है। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। गाइस अगर रेजिस्टेंस बना सकते हैं तो इसका मतलब हम लोग हमारा इंडक्टेंस भी बना सकते हैं। तो गाइस अब मैं क्या करूंगा, हमारा इंडक्टेंस बनाऊंगा। गाइस सपोज ये हमारे इंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट आई ऑफ टी है, और ये हमारा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज गाइस वी ऑफ टी है। गाइस मैं सबसे पहले इसमें क्या लगाऊंगा, हमारा केवीएल। ठीक है, 1 मिनट ये लाइंस खींच देता हूँ, ये हमारा सेपरेशन होगा। ठीक है, ओके। तो गाइस सबसे पहले केवीएल लगाएं तो यहाँ हम लोग वोल्टेज निकालते हैं। तो गाइस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला शायद आपको याद हो, तो V बराबर होता है गाइस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है गाइस, और अगर मैं यहाँ से गाइस उल्टा करंट का फॉर्मूला बनाऊं तो गाइस बताओ अगर आपको यहाँ से करंट निकालनी है तो क्या करो, वोल्टेज पहले से लिखा हुआ है इस साइड में, तो गाइस वोल्टेज एज इट इज है। ठीक है, dt को मैंने इस तरफ भेज दिया गाइस, dt इस तरफ चला गया। गाइस l को कहाँ ले आए, नीचे ले आए, l नीचे आ जाएगा इधर। तो गाइस 1/L1 कराया, और गाइस ये डिफरेंशिएशन इधर जाएगा तो क्या बनकर जाएगा गाइस, इंटीग्रेशन। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर होगा। तो गाइस इंडक्टर में से फ्लो होने वाली करंट का फॉर्मूला क्या है वो आप लोगों ने अभी अभी देखा है मेरे ख्याल से। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल एंड द फॉर्मूला इज IT इज इक्वल्स टू 1/L VT dt। ठीक है, दोनों तरफ लाप्लास ले लें गाइस, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन एस डोमेन में होता है। vt का लाप्लास vs गाइस, l इज द कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। अब गाइस di by dt का हम लोग लाप्लास लेंगे। तो गाइस di by dt ध्यान से सुनना गाइस, यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है गाइस करंट का, तो एक बार डिफरेंशिएशन में गाइस हम लोग s की एक पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। गाइस बताओ अगर दो बार डिफरेंशिएशन होता तो क्या होता है, यहाँ s स्क्वायर होता, तीन बार डिफरेंशिएशन होता तो s क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जितने ऑर्डर का गाइस डिफरेंशिएशन है उतने ही s के ऑर्डर से गाइस हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। और गाइस i का लाप्लास, ये तो डिफरेंशिएशन का लाप्लास हो गया s, तो गाइस i का लाप्लास क्या होता है गाइस, i ऑफ s। मेरे ख्याल से आप लोगों को गाइस ये लाप्लास क्लियर होगा। गाइस हम लोग डिफरेंशिएशन में तो s की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, गाइस ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन में गाइस हम लोग हमारे s की पावर से डिवाइड करते हैं। तो गाइस 1/L तो कांस्टेंट एज इट इज, vt का लाप्लास गाइस vs हो गया। गाइस इंटीग्रेशन एक बार हो रहा है तो हम s की एक पावर से इसको डिवाइड कर देंगे गाइस, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो गाइस रिमेंबर दिस थिंग कि डिफरेंशिएशन में तो हम लोग s की पावर से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में s की पावर से डिवाइड करते हैं गाइस। आई थिंक क्लियर होगा गाइस। नाउ the main thing is that what we want to calculate, we want to calculate the transfer function. For that we need to calculate transfer function, that is output, that is vs upon input, that is current is। and is अगर नीचे आएगा तो गाइस बताइए इक्वल टू में कितना बचेगा हमारे पास, दिस इज ls। आफ्टर दैट गाइस अगर हम लोग KCL में निकालें यानी किरचॉफ करंट लॉ में, तो गाइस हमारा करंट जो है वो एज आउटपुट हमारे पास आएगा और हमारा इनपुट हमारा वोल्टेज होगा। तो गाइस बताइए वोल्टेज नीचे आएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 1/Ls। इट मींस गाइस आप लोग यहाँ पर भी ब्लॉक्स बना सकते हैं। गाइस बताइए यहाँ पर ब्लॉक में क्या आ जाएगा, Ls। यहाँ हमारा इनपुट गाइस सेम कौन है गाइस, I ऑफ s, और गाइस KVL में हम लोग एज आउटपुट किसको लेकर चल रहे हैं, वोल्टेज यानी V ऑफ s को। सेम पैटर्न गाइस आप लोग यहाँ पर भी अपना ब्लॉक बनाते हैं, तो आपका 1/Ls इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक।
इनपुट की बात करें तो गाइज वी ऑफ एस, और गाइज आउटपुट की बात करें तो आई ऑफ एस इट इज। तो गाइज बताइए, आपने रेजिस्टेंस के ब्लॉक डायग्राम बनाए, इंडक्टेंस के ब्लॉक डायग्राम बनाए, गाइज बताओ अब किसका बनाएंगे लास्ट? तो गाइज हम लोग कैपेसिटेंस का भी बनाएंगे। फिर आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर एक्चुअल में काम क्या कर रहा है। तो गाइज चलिए हम नेक्स्ट हमारा कैपेसिटर बनाते हैं। तो गाइज हम लोगों ने कैपेसिटर ड्रॉ किया। गाइज सपोज इसमें से फ्लो होने वाली करंट आई ऑफ टी है और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है गाइज? वी ऑफ टी है हमारे पास। Here it is। सबसे पहले गाइज हम लोग यहाँ पर केवीएल लगाएंगे यानी वोल्टेज निकालेंगे। तो गाइज आई थिंक मेरे ख्याल से कैपेसिटर के अक्रॉस पता होगा V बराबर 1/c इंटीग्रेशन आई ऑफ डी टी होता है। इन द सेम पैटर्न गाइज हम लोग अगर करंट निकालें तो कैपेसिटर में से फ्लो होने वाली करंट गाइज आई बराबर सी डीवी बाई डी टी हमारे पास करंट होती है। दोनों तरफ लाप्लास ले लेंगे गाइज, तो वी टी का लाप्लास हो गया गाइज वी एस 1/c एज अ कांस्टेंट। आई का लाप्लास गाइज आई ऑफ एस होगा और इंटीग्रेशन में गाइज हम एस से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ आ जाए तो गाइज आई टी का लाप्लास आई एस, सी अपनी जगह पर है गाइज। बताओ यहाँ डिफरेंशिएशन का मतलब एस से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बताया लाप्लास, और वी टी का गाइज लाप्लास वी एस। तो गाइज इंटीग्रेशन में तो एस से डिवाइड होगा और डिफरेंशिएशन में एस से मल्टीप्लाई होगा। आई थिंक क्लियर होगा गाइज। नाउ गाइज हमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। क्या फॉर्मूला है गाइज? आउटपुट वी एस अपॉन आई एस। केवीएल में वी एस इज द आउटपुट, तो गाइज बचेगा कितना? 1/cs। इन द सेम पैटर्न गाइज अगर आप यहाँ ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो आपका आउटपुट कौन गाइज? केसीएल में करंट आपका आउटपुट है और वोल्टेज आपका इनपुट है। तो गाइज बताइए सामने कितना बचेगा? सी एस। इट मीन्स गाइज अगर आप यहाँ ब्लॉक बनाते हैं तो आपको ब्लॉक में लिखना होगा 1/cs। आपका इनपुट कौन है गाइज? तो आपकी करंट आई ऑफ एस, और आपका आउटपुट कौन है गाइज? तो आपका आउटपुट है गाइज आपका वोल्टेज वी ऑफ एस। बहुत बढ़िया। इन द सेम पैटर्न गाइज आप यहाँ पर भी अगर अपना ब्लॉक बनाते हैं सी एस, तो गाइज बताइए आपका इनपुट तो क्या हो जाएगा? तो आपका इनपुट तो आपका वोल्टेज वी एस, और के सी एल में गाइज आपका आउटपुट कोई और नहीं, आपकी करंट यानी आई ऑफ एस होगी। तो मेरे ख्याल से गाइज आप लोगों को आई थिंक ये क्लियर होगा क्या हमारा केवीएल और केसीएल लगाकर हम लोगों ने हमारे तीनों कंपोनेंट आरएलसी के ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं गाइज। ठीक है, पहले बताएं यहाँ तक कुछ क्वेरी है या क्लियर है गाइज? ये ब्लॉक डायग्राम टेल मी गाइज, are these clear to you or not? Then we will go further. Yes, sir. Clear है. Is it clear? Yes, sir. Type करें guys because your voice is not audible to me. I think my mic is also on. Yes. Okay. Okay. ठीक है, चले आगे। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले तो आप लोग हम लोग बात करें आगे। तो गाइज अब मैं आप लोगों को, आप अपनी कॉपी निकाल के रखिएगा गाइज, और मुझे बताएं गाइज, सपोज फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछूं, सपोज गाइज ये हमारा एक रजिस्टर है, ठीक है। आप इसको जैसे हमने एबीसी पढ़ा है ना, डी केस मान सकते हैं, फोर्थ केस। गाइज सपोज इसमें दो नोड हैं, ठीक है। इस नोड का पोटेंशियल है गाइज V1T, और इस नोड का पोटेंशियल है गाइज V2T, और गाइज इसमें V1 से V2 की तरफ करंट फ्लो हो रहा है I ऑफ T। गाइज सपोज आपको इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है। गाइज मैंने आपको कहा कि यहाँ इनपुट जो है वो हमारे पोटेंशियल V1 एंड V2 है, और आउटपुट क्या है सर? तो आउटपुट है गाइज आपका I ऑफ T, ठीक है। अब गाइज इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल के हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो गाइज मुझे सबसे पहले बताएं आप लोग, इसमें अपनी करंट आई ऑफ टी आपका आउटपुट है, तो आउटपुट ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो गाइज बताइए आई ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा? तो गाइज आई ऑफ टी के बारे में पता होगा, आई बराबर होता है वी अपॉन आर, तो 1/r तो एज इट इज। गाइज बताओ आई जिसमें से फ्लो हो रही है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? V1 माइनस V2। तो गाइज बताइए V1 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इट मीन्स V1 माइनस V2। गाइस लाप्लास ले लें, तो गाइस IT का लाप्लास I ऑफ S 1/r एज इट इज, V1T का लाप्लास गाइस V1 ऑफ S, और V2T का लाप्लास V ऑफ V2S। दीज आर द लाप्लास। अब गाइस इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाऊं? तो गाइस इसमें देख सकते हो आप, इनपुट एक नहीं दो हैं, V1 और V2। तो गाइस जब एक से ज्यादा इनपुट आ रहे हो तो हम लोगों को समिंग पॉइंट का यूज करना पड़ता है। याद है कल हम लोगों ने ये बात की थी, समिंग पॉइंट।
समिंग पॉइंट जिसमें आप लोग अपने इनपुट्स का एल्जेब्रिक सम करवाते हो। एल्जेब्रिक यानी कुछ प्लस भी हो सकते हैं और कुछ माइनस भी। गाइस इसमें आप कितने भी इनपुट डाल सकते हो, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, कितने भी, ठीक है ना। तो गाइस अभी इस वक्त हमें दो इनपुट डालने हैं, एक प्लस का V1 और एक गाइस माइनस का V2। तो गाइस मैंने यहाँ से डाला माइनस का V2, हियर इट इज। गाइस मुझे बताएं यहाँ इस पॉइंट पर कितना मिलेगा हम लोगों को। तो गाइस बताओ, प्लस का V1 और माइनस का V2 यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो गाइस बताओ समिंग पॉइंट का आउटपुट कितना आएगा। तो गाइस समिंग पॉइंट का हमारा आउटपुट आएगा प्लस का V1 माइनस का V2। अब गाइस बताइए ये V1 माइनस V2 आगे जाके किससे मल्टीप्लाई होगा। तो V1 माइनस V2 आगे जाके 1/R से मल्टीप्लाई होगा। ये देखो V1 माइनस V2 किससे मल्टीप्लाई होगा गाइस, 1/R से। बहुत बढ़िया। और गाइस आपको फाइनली क्या मिलेगा, I ऑफ S, जो आप लोगों का आउटपुट I ऑफ S है। बताइए गाइस मिला कि नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये क्लियर होगा गाइस। और अब यहाँ V1 माइनस V2 ना भी लिखो तो कोई इशू नहीं है, इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो गाइस ये आपका ब्लॉक डायग्राम बना है। गाइस आप लोगों ने एनालिसिस किया। मैंने ब्लॉक डायग्राम पहले एक एक सिंगल सिंगल ब्लॉक बनाना सिखाया आप लोगों को, ठीक है। और गाइस मैंने अब क्या सिखाया आप लोगों को, सिंगल सिंगल ब्लॉक नहीं, मैंने आप लोगों को एक नया एलिमेंट दिया, वो कह रहा है समिंग पॉइंट। तो इसके बारे में भी मैं लिखवाऊंगा क्या होता है समिंग पॉइंट। तो गाइस बताओ समिंग पॉइंट जिसके पास मल्टीपल इनपुट्स हों, देख सकते हो एक इनपुट यहाँ से, एक इनपुट यहाँ से, और एक सिंगल आउटपुट हो। देखो यहाँ से एक आउटपुट जा रहा है। तो गाइस समिंग पॉइंट किसे कहते हैं गाइस, आपका मल्टीपल इनपुट हो, सॉरी हाँ यस, मल्टीपल इनपुट हो और सिंगल आउटपुट हो। तो गाइस मैंने ब्लॉक डायग्राम का साइज बढ़ाते जा रहा हूँ ताकि गाइस फाइनली हम लोग क्या करेंगे, फाइनली गाइस हम लोग हमारा रिडक्शन टेक्निक पढ़ सकेंगे। क्योंकि हमारा मेन टेक्निक तो ब्लॉक डायग्राम बनाकर उनको रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने के लिए इसको पहले बढ़ाएं तो सही। तो ब्लॉक डायग्राम में गाइस हमने नया एलिमेंट देखा समिंग को, इसके बारे में भी लिखाया जाएगा। उससे पहले आप इसको सॉल्व करें। सपोज गाइस इस बार रजिस्टर मैंने आपका कुछ इस तरह से बनाया, हियर इट इज। सपोज गाइस दिस इज योर रेजिस्टेंस R। सपोज गाइस इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज जो है वो V ऑफ T है। और गाइस ये एक पर्टिकुलर दो लूप के बीच में कॉमन ब्रांच है। और गाइस दोनों लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रही है। सपोज गाइस I1T यहाँ और I2T यहाँ, क्लियर गाइस। अब गाइस आप लोगों को मैंने इसे सॉल्व करने को कहा, तो सबसे पहले गाइस आप लोग इसमें वोल्टेज निकालेंगे। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो वोल्टेज तो एज ए इनपुट और करंट एज ए आउटपुट लिया आप लोगों ने। गाइस यहाँ उल्टा करना है, गाइस आपको आउटपुट एज VT को लेना है, वोल्टेज को, ठीक है। क्वेश्चन में कहेगा आप लोगों से, है ना, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे निकालो, नहीं, क्वेश्चन में कहेगा कि आप लोग VT कैलकुलेट कीजिए या VT को आउटपुट लेते हुए अपना ब्लॉक डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो गाइस बताइए VT इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर लिखो तो V बराबर I इंटू R होता है। तो गाइस मैंने R तो लिख लिया, अब I लिखते हैं। तो गाइस बताओ यहाँ I एक है कि दो है। तो इस ब्रांच में गाइस दो करंट फ्लो हो रही है। गाइस बताओ I1 करंट जो है वो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रही है, इसलिए गाइस I1 जो है वो प्लस की लिखी जाएगी। गाइस बताओ I2 जो है वो भी हमारी प्लस में एंटर कर रही है, प्लस वाले टर्मिनल में। तो गाइस I2 भी लिखी जाएगी प्लस में, यानी प्लस का I2T। बहुत बढ़िया। तो गाइस बताइए हमारे पास दो करंट हो गई हैं I1 एंड I2। और गाइस बताओ I1 भी प्लस में एंटर कर रही है और I2 भी प्लस में ही एंटर कर रही है। बहुत बढ़िया। तो गाइस दोनों करंट प्लस किए आ गए। अब गाइस आप लोग इनका लाप्लास लेने, तो VT का लाप्लास VS, R अपनी जगह पर है। I1T का लाप्लास गाइस I1S और I2T का लाप्लास कितना है गाइस, I2S। हियर इट इज। नाउ गाइस हमको इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो गाइस इस बार भी हमारे पास दो इनपुट हैं और इस बार अगेन मैं गाइस समिंग पॉइंट बनाऊंगा। तो हमारे पास इस बार गाइस दो इनपुट कौन है, तो एक इनपुट प्लस का I1S है गाइस, और दूसरा इनपुट भी गाइस आप लोगों का प्लस का I2S है। गाइस बताओ दोनों का एडिशन होकर, दोनों का एडिशन हो गया, आगे जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, R से। तो गाइस बताइए इसके आगे मैं ब्लॉक क्या बना दूं, R। ये R से जाके मल्टीप्लाई होगा सर, ठीक है। और गाइस बताइए आगे कितना हो जाएगा, तो गाइस R से मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनली ये दे देगा हमारा आउटपुट V ऑफ S, ये वाला। तो गाइस आप देख सकते हैं आप लोगों ने इनके साइज बढ़ाना सीख लिया है, यानी कि आप लोगों ने समिंग पॉइंट को भी इंट्रोड्यूस करवाना सीख लिया है। तो गाइस अभी तक मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाना सिखाया आप लोगों को। तो गाइस पहले RLC 3 एलिमेंट बेसिक देखे, फिर मैंने आपका पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से और यहाँ करंट के हिसाब से आप लोगों के ब्लॉक डायग्राम बनाए। मेरे ख्याल से क्लियर होगा गाइस। गाइस चलिए थोड़ा सा और लेंथ इसको
थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो ध्यान से सुनना गाइज। मॉडिफाई करने से पहले एक आप लोगों को शॉर्ट में बताना चाहूँगा गाइज, आपने 3 एलिमेंट पढ़े मेन मेन, तो आर एल एंड सी। गाइज बताओ आप लोगों ने कौन सी 2 टेक्निक लगाई, एक केवीएल और एक केसीएल। ऊपर वाली टेबल में ये किया था गाइज, केवीएल एंड केसीएल, ये हमारी टेबल्स लगाई है guys आप लोगों ने। तो गाइस जब आपने केवीएल लगाया तो देखो रजिस्टर का ट्रांसफर फंक्शन कितना आया है, तो केवीएल लगाने पर आर आया है, केसीएल लगाने पर गाइस 1/r, ठीक है। तो गाइस यहाँ यही लिखना है, यहाँ आर और यहाँ 1/r। गाइस यहाँ एल एस, अब ऊपर देखोगे तो यहाँ 1/ls। गाइस यहाँ 1/cs और यहाँ गाइस सी एस। तो गाइस बताइए, ये देखो आप, ये एल एस, ये 1/ls, ये 1/cs और ये सी एस। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो गाइस बताइए, ये हम लोगों ने एलिमेंट बनाया। गाइस आप ध्यान देने लायक बात क्या है, तो ध्यान से सुनना गाइस। हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट है ना, ये गाइस हमारे आर एल सी के इम्पीडेंस को शो कर रहे हैं। और गाइस ये जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये हमारे एडमिटेंस को शो कर रहे हैं। आप लोगों ने आई थिंक मेरे ख्याल से इन दोनों वर्ड का नाम सुना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस केवीएल में आप लोग जब भी ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं तो वोल्टेज निकालते हैं करंट के रिस्पेक्ट में, और गाइस वी अपॉन आई गाइस आपका इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है। जेड का मतलब कौन गाइस? इम्पीडेंस। और गाइस जब आप केसीएल के वक्त ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो गाइस वी अपॉन आई नहीं, आई अपॉन वी लिखते हैं, जो कि गाइस एडमिटेंस का फॉर्मूला होता है। तो गाइस बताइए, ये तो हमारे सारे के सारे इम्पीडेंस के फॉर्मूला हैं, नेटवर्क में पढ़ा होगा आप लोगों ने। और गाइस वाई जो है गाइस, ये हमारे एडमिटेंस के फॉर्मूला है। एडमिटेंस और इम्पीडेंस एक दूसरे का जस्ट इनवर्स, एक v अपॉन आई और एक i अपॉन v हमारे पास आएगा गाइस। नाउ लिसन वेरी केयरफुली गाइस। गाइस ये हमारे पास, शायद आप लोगों ने नेटवर्क में पढ़ा हो कि गाइस बताओ रजिस्टर का इम्पीडेंस कितना होता है? आर होता है सर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए? पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। तो गाइस रजिस्टर का इम्पीडेंस होता है आर, इंडक्टर का होता है गाइस जे ओमेगा एल, और गाइस कैपेसिटर का इम्पीडेंस होता है गाइस हमारे पास 1/j ओमेगा सी। हियर इट इज। तो गाइस ध्यान से सुनना, आर तो अपनी जगह पर रहेगा, एल अपनी जगह पर है। गाइस बताओ जे ओमेगा को ही हम लोग क्या कहते हैं? एस के नाम से जानते हैं। तो गाइस बताओ जे ओमेगा ही हमारे एस की वैल्यू है। इन द सेम पैटर्न गाइस यहाँ पर बात करें तो गाइस सी तो अपनी जगह पर है। गाइस बताओ जे ओमेगा को ही क्या कहते हैं? एस कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक गाइस ये आपके इम्पीडेंसेस आपको क्लियर होंगे गाइस। गाइस बताइए, ये हमारे जो इम्पीडेंसेस है यही सामने लिखे हुए, देखो यहाँ आर है ना, ये देखो आर रहा, यहाँ एल एस है ना, देखो ये रहा एल एस, देखो ये 1/cs है ना, ये रहा देखो 1/cs। तो गाइस सब आपकी आंखों के सामने है। तो गाइस बताइए, हमारे इम्पीडेंसेस हो गए, ठीक है, रजिस्टर के, इंडक्टर के और कैपेसिटर के। तो इम्पीडेंस का उल्टा गाइस एडमिटेंस होता है। तो गाइस बताओ, इन सबको 1/में लिख दो तो आप लोगों के एडमिटेंस मिल जाएंगे। तो गाइस बताओ, केवीएल लगाने पर हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम बनता है गाइस, उसके ट्रांसफर फंक्शन यानी उसके ब्लॉक के अंदर हम लोग उनके इम्पीडेंस, और केसीएल में गाइस हम लोग उनके करंट कैलकुलेट करके लिखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से एडमिटेंस कैलकुलेट करके लिखेंगे, ठीक है। अब गाइस ऊपर आप लोगों ने जो ब्लॉक डायग्राम बनाना सीखा है, इन द सेम पैटर्न गाइस एक और ब्लॉक डायग्राम आप लोगों से बनवाते हैं। सपोज गाइस ये हमारा सीरीज में एक आर है रजिस्टर, और गाइस आपका पैरेलल में कैपेसिटर है, ठीक है। हियर इट इज गाइस, सपोज ये हमारा इनपुट वोल्टेज वी आई ऑफ टी, और गाइस ये आपका आउटपुट वोल्टेज वी नॉट टी हमारे पास है। क्लियर है गाइस? थोड़ा सा आगे चलेंगे गाइस। सपोज इस पर्टिकुलर सिस्टम में आप लोगों को गाइस ब्लॉक डायग्राम बनाना था, तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर एक करंट अज्यूम कर लिया। सपोज गाइस इस सर्किट में आप लोगों को करना क्या है, पहले तो मैं बता दूं। तो आप लोगों से इस क्वेश्चन में कहा गया है ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम, और ब्लॉक डायग्राम से फिर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं वो तो हम बाद में सीखेंगे। तो गाइस ये ब्लॉक डायग्राम बनाने का लास्ट एक और हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, फिर कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक्स में बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गाइस हम लोग आर और सी किस में, ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में डालो। तो गाइस इसमें हम लोगों ने करंट आई ऑफ टी मान ली। तो गाइस आर और सी किस में है, पैरेलल में है कि सीरीज में है, बताइए फटाफट। किस में गाइस?
तो आपको पता होना चाहिए गाइस दे बोथ आर इन सीरीज। सर ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस आप लोगों को ये जो दिख रहा है ना, ये वाले एलिमेंट एक्चुअल में ये दोनों ब्रांच है ही नहीं, ये तो सिर्फ वोल्टेज दिखाने के लिए बना रखी थी। तो गाइस बताओ ब्रांच सिर्फ दो ही आर और सी, गाइस बताओ दोनों किसमें है? सीरीज में। दोनों किसमें है गाइस? दोनों सब सीरीज में है, ये देखो। तो गाइस बताओ आर और सी दोनों किसमें है गाइस? सीरीज में है। ये तो दोनों लाइंस हम लोगों ने आउटपुट वी नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए गाइस बता रखी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब गाइस हम लोगों को सबसे पहले तो आई ऑफ टी करंट निकालनी है, जो हमारा अननोन है उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। गाइस उसके लिए मुझे बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? तो गाइस बताओ नीचे तो हम लोग ग्राउंड मान के चलते हैं, यानी जीरो पोटेंशियल है। तो गाइस बताओ इधर से लेकर इधर पूरा जीरो पोटेंशियल ही है। गाइस बताओ अगर ये जीरो पोटेंशियल है तो ये पूरा का पूरा वी आई कहाँ चला जाएगा? तो नीचे तो जीरो है, यानी ये वी आई पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा। तो गाइस वी आई टी हमारे पास पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा। गाइस बताओ यहाँ हमारे पास जीरो वोल्टेज है, तो ये वी नॉट ही पूरा का पूरा यहाँ चला जाएगा ऊपर। तो गाइस हम लोगों ने क्या बनवाया? हमारा यहाँ पर ओवरऑल यही वी नॉट वाला ऊपर चला जाएगा। तो गाइस ये वी नॉट टी हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब एक बात बताओ गाइस, इस रजिस्टर में करंट फ्लो हो रही है आई ऑफ टी, क्यों? गाइस ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ये वाला बन गया क्या? ये देखो रजिस्टर के दोनों अक्रॉस वोल्टेजेस हैं और इसमें से करंट फ्लो हो रही है आई ऑफ टी। तो गाइस ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ये वाला बन गया। तो गैस बताओ इस क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करने की। तो गैस मैं सबसे पहले क्या करूंगा, हमारे इस रजिस्टर में से फ्लो होने वाली करंट को कैलकुलेट करूंगा। तो गैस बताओ रजिस्टर में से फ्लो होने वाली करंट का फॉर्मूला क्या होगा? तो गैस आई ऑफ टी इज इक्वल टू हो गया 1/r इन ब्रैकेट में वी आई, यानी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ऐसे फ्लो होती है गैस करंट, ठीक है। वी आई माइनस वी नॉट गाइस हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। नाउ गाइस बताओ दोनों तरफ हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा गाइस? लाप्लास। तो गाइस बताइए आई ऑफ टी का लाप्लास आई ऑफ एस 1/r एज इट इज। गाइस वी आई टी का लाप्लास गाइस हो जाएगा वी आई एस, और वी नॉट का गाइस वी नॉट एस। दिस इज गाइस ये आप लोगों का आई ऑफ एस निकल चुका है। तो गाइस अब इसका ब्लॉक डायग्राम बनाने की बात आ गई है। ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे गाइस हम लोग इसका। गाइस बताओ इसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो हमारे पास दो इनपुट लेने होंगे हमें, वी आई और वी नॉट। तो गाइस मैंने समिंग पॉइंट का यूज किया, एक प्लस देगा और एक माइनस। गाइस बताओ प्लस का तो कौन आएगा? तो वी आई हमारा प्लस का है। तो गाइस बताइए हमारे पास प्लस का तो कौन आ गया है? वी आई एस। और गाइस बताइए हमारे आउटपुट ये माइनस का कौन आ गया है? तो वी नॉट एस। गाइस बताओ आगे जाके इस पॉइंट पर कितना मिलेगा? तो वी आई प्लस का और माइनस का वी नॉट। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी वी आई माइनस वी नॉट। गाइस बताओ ये आगे जाके किससे मल्टीप्लाई होगी? तो गाइस ये आगे जाके यही वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1/r से। ये रहा 1/r, ठीक है। तो ये आ गया गाइस 1/r। और गाइस बताओ 1/r से मल्टीप्लाई करके आपने फाइनली क्या बना दिया गाइस? आई ऑफ एस। गाइस ये आपका आई ऑफ एस। तो मेरे ख्याल से इतनी क्लियर होगा गाइस। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम बना है इसका आई एस की इक्वेशन का। बट एक बात बताओ गाइस, ये तो हमारी अननोन वैल्यू है ना। बताओ हमको इनपुट क्या चाहिए था? वी आई। बताओ मिला क्या? हाँ सर ये रहा वी आई। तो गाइस इनपुट तो हमको मिल गया, दैट्स ओके। अब गाइस आउटपुट में मुझे वी नॉट चाहिए था। गाइस बताओ यहाँ आउटपुट में वी नॉट है क्या? नहीं है। तो गाइस बताओ मुझे आउटपुट में क्या लाना पड़ेगा? ये वी नॉट लाना पड़ेगा। तो जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम नहीं कहेंगे कि हमारा पूरा ब्लॉक डायग्राम बन चुका है। तो गाइस अभी ब्लॉक डायग्राम जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो इसे कंप्लीट करने का तरीका क्या है? तो कंप्लीट करने का तरीका यही है, आप अपना आउटपुट वी नॉट निकालिए। तो गैस हम लोग अपना आउटपुट वी नॉट निकालेंगे। वी नॉट निकालने का तरीका क्या है? तो गैस आप एक काम करें, वी नॉट की इक्वेशन लिखें। तो गैस अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर वी नॉट की इक्वेशन कैलकुलेट करूँ, तो गैस बताओ वी नॉट किसके अक्रॉस वोल्टेज है? गैस कैपेसिटर के अक्रॉस। तो गैस बताओ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? गैस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी। गैस दोनों तरफ लाप्लास ले लें। तो गैस वी नॉट टी का वी नॉट एस 1/c, और गैस आई टी का आई ऑफ एस, और गैस इंटीग्रेशन में हम लोग एस से डिवाइड कर देते हैं, दैट्स ओके। तो गैस बताओ आपके पास जो इस वक्त इक्वेशन है, क्या हम इससे हमारा ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? गैस बताओ आपने इनपुट किसको दिया? तो आप लोगों ने इनपुट दिया गैस आई ऑफ एस। गैस देखो ये सर्किट आई ऑफ एस पे खत्म हो रहा था, मैंने इसको आई ऑफ एस पे शुरू कर दिया, यानी मैं इन दोनों को इंटरकनेक्ट कर सकता हूँ। गैस बताओ आई ऑफ एस हमारा आगे जाके किससे मल्टीप्लाई होगा? तो गैस हमारा आगे जाके मल्टीप्लाई होगा 1/cs से। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। और गैस 1/cs से मल्टीप्लाई होकर फाइनली क्या देगा गैस? वी नॉट एस। तो गैस ये हमारे पास वी नॉट एस।
क्लियर होगा आई थिंक, बहुत बढ़िया। तो गैस बताओ यहाँ हमारा आई एस पे खत्म हुआ, ये आई एस पे शुरू हो गया, यानी हम इन दोनों को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं गैस, ठीक है। तो गैस बताओ मैंने इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना देना है गैस, दिस इज अवर कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। क्या बनाएंगे गैस, कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। तो आइए गैस दोनों को ऐड करें टोटल, तो गैस ये हमारे पास समिंग पॉइंट, सपोज गैस ये हमारा समिंग पॉइंट, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, गैस बताओ यहाँ कौन है, वी आई एस, यहाँ कौन है गैस, वी नॉट एस। गैस आगे जाके कौन है, तो 1/r। गैस बताइए फाइनली किसके पास गया, आई ऑफ एस। और गैस यहाँ से हमारा दूसरा ब्लॉक बनता है, आई ऑफ एस को एज ए इनपुट ले लूँ तो यहाँ 1/cs, 1/cs। आगे कौन गया गैस, वी नॉट एस। अब गैस मुझे एक बात बताओ, इनपुट में आई वी आई मिल गया, आउटपुट में वी नॉट मिल गया, यही हमें चाहिए था, इनपुट में वी आई और आउटपुट में वी नॉट। बट एक बात बताओ गैस, आउटपुट में वी नॉट चाहिए था बट इनपुट में वी नॉट क्यों मिल रहा है। आप देख रहे हो इनपुट में भी वी नॉट मिल रहा है, ये कहाँ से आया। तो गैस ये कहीं और से नहीं, ये आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, ये कहीं और से नहीं, ये पीछे से लाया गया है। तो गैस आप वी नॉट को वी नॉट से कनेक्ट कर रहे हैं। अब गैस बताओ ये आपका कौन सा सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम है। तो गैस बताओ आपने कंट्रोल सिस्टम को बढ़ाते बढ़ाते, ब्लॉक डायग्राम को बढ़ाते बढ़ाते फाइनली क्या बना दिया गैस, आप लोगों ने क्लोज लूप सिस्टम बना लिया। यहाँ देखो, यहाँ छोटे छोटे ब्लॉक बनाना सीखे थे, ये देखो छोटे छोटे ब्लॉक है ना, छोटे छोटे ब्लॉक हैं। और गाइज बताओ अब आप लोगों ने क्या बनाना सीखा, छोटे छोटे ब्लॉक के बाद आपने गाइज अपना नया पॉइंट समिंग पॉइंट बनाना सीखा, समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो गाइज आप लोगों ने समिंग पॉइंट बनाना सीखा, ठीक है। उसके बाद गाइज आप लोगों ने पूरा क्लोज लूप सिस्टम भी तैयार कर दिया। तो गाइज ध्यान से सुनना, इस क्लोज लूप सिस्टम में इसका ट्रांसफर फंक्शन तो गाइज हम लोग बाद में निकलना सीखेंगे। गाइज ये जो पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है गाइज, गाइज इसे हम लोग कहते हैं समिंग पॉइंट। क्या कहते हैं गाइज, हम लोग इसे समिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और गाइज ये जो पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला, इसे गाइज हम लोग टेक ऑफ पॉइंट के नाम से जानते हैं। सर क्या खूबियां इन दोनों पॉइंट की जो आप इन्हें डिफाइन कर रहे हैं। तो गाइज इनकी खूबियां क्या है कि गाइज आप लोगों को ये जो समिंग पॉइंट दिख रहा है ना, गाइज इसकी खूबी है कि इसके पास मल्टीपल इनपुट होते हैं, ठीक है गाइज। देख सकते हो यहाँ से इनपुट आ रहा है, यहाँ से इनपुट आ रहा है, तो मल्टीपल इनपुट कह सकते हैं गाइज, ठीक है, ठीक है। और गाइज इसका सिंगल आउटपुट होगा। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने गाइज इससे यहाँ एक आउटपुट ले रखा है। तो गाइज मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट होगा समिंग पॉइंट। और गाइज टेक ऑफ पॉइंट की क्या खूबी है, टेक ऑफ का मतलब होता है गाइज वहां से टेक ऑफ करना है, यानी वहां से जाना। तो गाइज जाने के लिए, उड़ने के लिए गाइज दो पाते रखे थे, तो गाइज हमने इसको यहाँ पर भी भेजा, हमने इसको इधर भी भेजा, लेकिन इनपुट एक ही जगह से ले रहा है। तो गैस बताओ टेक ऑफ पॉइंट की परिभाषा क्या है, टेक ऑफ पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। तो गैस रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास यहाँ से मल्टीपल आउटपुट जाते हैं, बट इनपुट क्या रहता है गैस, सिंगल रहता है, सिंगल इनपुट। तो गैस ये सिंगल वाले हमारे मेन कंपोनेंट नहीं है, हमारे मेन कंपोनेंट तो मल्टीपल। तो गैस बताओ समिंग पॉइंट के पास तो मल्टीपल इनपुट और टेक ऑफ पॉइंट के पास मल्टीपल आउटपुट। तो गाइस मुझे बताओ यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन और क्लियर होती है कि समिंग पॉइंट मल्टीपल इनपुट, टेक ऑफ पॉइंट मल्टीपल आउटपुट। एंड गाइस समिंग पॉइंट ध्यान रखना गाइस प्रैक्टिकली हमेशा सिस्टम में आगे होता है और टेक ऑफ पॉइंट कहाँ होता है गाइस, पीछे। प्रैक्टिकली भी यही होता है, प्रैक्टिकली दिखाऊं, देखो कल हमारा कल का ये लेक्चर था गाइस। बताओ इसमें हमारे पास ये आप लोगों को दिख रहा है, फर्स्ट चैप्टर ये रहा, अच्छा लेक्चर 2 खोला है मैंने, लेक्चर 1। गाइस देखो हम लोगों ने कल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था गाइस। बताओ ये हमारा कौन सा पॉइंट है, समिंग पॉइंट। देखो सिस्टम में आगे होता है, और टेक ऑफ पॉइंट कहाँ होता है गाइस, सिस्टम में पीछे, यानी आउटपुट को कैरी करके लाने के लिए होता है हमारा टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है गाइस। तो समिंग पॉइंट ध्यान रखना सिस्टम में हमेशा आगे और टेक ऑफ पॉइंट पीछे होता है प्रैक्टिकली भी। और ये आज का हमारा लेक्चर चल ही रहा है, ठीक है गाइस। तो गाइस मुझे बताएं हमारा टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट आप लोगों को क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो गाइज ये आप लोगों का ब्लॉक डायग्राम बनाना सीखा। अब गाइज इन ब्लॉक डायग्राम्स को रिड्यूस करने यानी रिडक्शन की हम लोग टेक्निक पढ़ेंगे गाइज। तो फटाफट से पहले गाइज बताओ जितना पढ़ा आप लोगों को क्लियर है क्या, एक बार स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए गाइज आप लोग ना।
तो सबसे पहले गाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं थोड़ा सा 1 मिनट कंप्रेस कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके डन करें गाइज। क्लियर? डन लिख दें मैसेज में। ओके, ये क्लियर है ना तो ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन रजिस्टर, ठीक है। अब ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और एक नीचे एक क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे इस 1 2 3 क्लियर। ये हम लोगों ने एग्जांपल देखा, इसका स्क्रीनशॉट लेके डन करेंगे इस क्लियर। ओके, और गाइस नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस कंप्लीटली। क्लियर गाइस? ओके, तो गाइज हम लोगों ने अभी अभी ब्लॉक डायग्राम बनाने सीखे गाइज। तो पहले रजिस्टर का, इंडक्टर का, कैपेसिटर की स्टैंडर्ड बनाए। फिर गाइज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए केवीएल केसीएल लगाकर। और फिर गाइज हमने एक टेबल के थ्रू सारे स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करके लास्ट एक क्वेश्चन बनाया ये वाला। ठीक है गाइज। अब गाइज हम लोग रिडक्शन टेक्निक पढ़ेंगे। आ जाइए, तो क्या कहती है रिडक्शन टेक्निक, उस पर बात करते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा। ब्लॉक डायग्राम बनाना सीख लिए हैं, अब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक है हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, ओके। तो गाइज ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में गाइज हम लोग इधर इस तरफ ब्लॉक डायग्राम्स बनाएंगे और गाइज उधर हम लोग इनमें रिडक्शन टेक्निक लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, कैसे बनाया जाएगा, लेट्स स्टार्ट दिस। तो गाइज इसके टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं, स्टैंडर्ड 8 प्रॉपर्टीज। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हम लोग आगे जाके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो गाइज कितनी प्रॉपर्टीज है हमारे पास? 8 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है गाइज हमारे पास? 1 मिनट गाइज। स्टार्ट किया जाएगा इस अगेन। सो स्टार्ट करेंगे गाइज अगेन, ओके। यू रेडी गाइज? ओके, सो गाइज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफर फंक्शन। तो गाइज हम लोगों ने ये सब पढ़ा। अब गाइज रिडक्शन टेक्निक के गाइज टोटल 8 रूल्स हैं। गाइज इन 8 रूल्स के हिसाब से ही हमारे सारे क्वेश्चंस बनेंगे आज। तो गाइज पहला रूल क्या है? तो गाइज सपोज ये हमारा पहला ब्लॉक G1S, सपोज इसका ट्रांसफर फंक्शन। गाइज ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग गेन भी कहते हैं, ठीक है। अगर उसका मैग्नीट्यूड ले लें तो वो हमारा गेन के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है। गाइज ये हमारा सेकंड ब्लॉक जो है वो इसके साथ कैस्केडेड में है, एक के बाद एक। ये G2S, एस इसलिए लिख रहा हूँ, एस डोमेन में है, बट आगे से मैं नहीं लिखूंगा, आपको खुद बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए। कैपिटल लेटर में लिखा है तो एस डोमेन नहीं होगा।
गाइस ये हमारा रेफरेंस इनपुट आर ऑफ एस और गाइस ये हमारा कंट्रोल्ड आउटपुट सी ऑफ एस। तो गाइस बताइए अगर मैं इस फर्स्ट वाले का रिडक्शन टेक्निक लगाना चाहूँ तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड ब्लॉक बनाएंगे जिसमें गाइस सबसे पहला कंपोनेंट हमारा G1 ऑफ एस और गाइस दूसरा हमारा G2 ऑफ एस होगा। ठीक है, यानी कि गाइस हमारे दोनों के दोनों ब्लॉक अगर कभी दो ब्लॉक कैस्केडेड में आए तो गाइस दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। सिंपल सा प्रॉपर्टी है। तो गाइस बताओ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि दो ब्लॉक जब भी कैस्केडेड में आते हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं गाइस, मल्टीप्लाई। क्या हो जाते हैं गाइस आपस में, मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी गाइस ये कहती है कि सपोज हमारे पास ये हमारा पहला ब्लॉक, सपोज गाइस ये हमारा सपोज पहला ब्लॉक G1 और गाइस ये हमारे समिंग पॉइंट के पास जा रहा है। यहाँ गाइस हमारा आउटपुट सी। अब गाइस मैं बार बार एस नहीं लगा रहा हूँ, ये आर लिख दिया। इट मीन्स दे ऑल आर इन एस डोमेन, स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। गाइस सपोज हमारा एक और फॉरवर्ड पाथ है G2 जो भी यहीं जा रहा है और गाइस वो भी प्लस का ही है। ठीक है, तो गाइस बताओ जब भी कभी दो पाथ सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ये भी इधर ये भी इधर, गाइस दो पाथ जब भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो गाइस ध्यान से याद रखना वो हमारे डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। ऐड का मतलब एल्जेब्रिक सम होता है, जो प्लस में वो प्लस में, जो माइनस में है वो माइनस में। ठीक है, तो गाइस इनपुट आर और आउटपुट सी एस डोमेन में गाइस ध्यान रखना। तो गाइस बताओ दोनों के दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे तो G1 भी प्लस का है और G2 भी गाइस आपका प्लस का है, तो G1 प्लस G2। क्लियर होगा गाइस, क्लियर है क्लियर। थोड़ा आगे चलेंगे तो गाइस तीसरा प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है गाइस सपोज हम लोगों ने ये इनपुट दिया आर हमारे किसी समिंग पॉइंट को। ठीक है गाइस, इसमें हमारा ये हमारा इनपुट जो है वो एक्स है। ठीक है गाइस, ये हमारा नेक्स्ट इनपुट सपोज यहाँ हम लोगों ने दे दिया, इस पर भी एक समिंग पॉइंट है जिसमें गाइस हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा इनपुट दिया है वाई, और गाइस ये हमारा आउटपुट कौन है, सी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो समिंग पॉइंट है, कैस्केडेड में, नहीं एक के बाद एक। तो गाइस जब दो समिंग पॉइंट एक साथ आ रहे हों तो गाइस तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि आप लोग इन सभी समिंग पॉइंट को जोड़कर एक सिंगल समिंग पॉइंट बना सकते हैं, जिसमें गाइस आप लोग अपना इनपुट आर एज इट इज है, आपका दूसरा पहला इनपुट एक्स एज इट इज है, और गाइस आप अपना ये जो सेकंड इनपुट वाई है गाइस इसको भी आप लोग यहीं पर दे दीजिए। तो गाइस बताइए यहाँ आपका ओवरऑल आउटपुट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गाइस तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है सर कि दो समिंग पॉइंट को मिलाकर गाइस आप एक सिंगल समिंग पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है सर, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो आपने भी किया है? हाँ पॉसिबल है, आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है, कैलकुलेशन कर लो गाइस, बताओ यहाँ पर कितना मिलेगा हमें। तो गाइस प्लस का आर और माइनस का एक्स, यानी आर माइनस एक्स हमारे पास यहाँ मिलेगा। गाइस बताओ यहाँ सी की वैल्यू कितनी होगी, तो गाइस बताओ इसमें प्लस का तो कौन आ रहा है, आर माइनस एक्स, और गाइस माइनस का कौन आ रहा है, वाई आ रहा है। दिस इज बहुत बढ़िया। गाइस यहाँ सी की वैल्यू निकालते हैं। गाइस बताओ यहाँ प्लस का कौन है, आर, गाइस बताओ माइनस का कौन है, एक्स, और गाइस माइनस का कौन है, वाई। तो गाइस बताओ ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट अलग अलग है कि सेम सेम है, सेम सेम है। इसका मतलब हम लोग गाइस ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं गाइस, दो समिंग पॉइंट को मिलाकर एक सिंगल समिंग पॉइंट बना सकते हैं, दो को मिलाकर गाइस एक सिंगल बना सकते हैं। गाइस जो बात मैंने समिंग पॉइंट के लिए कही है यही बात टेक ऑफ पॉइंट के लिए भी वैलिड है, यानी दो टेक ऑफ पॉइंट को मिलाकर गाइस हम लोग सिंगल टेक ऑफ पॉइंट भी बना सकते हैं। गाइस इसका उल्टा भी कर सकते हैं, एक समिंग पॉइंट को तोड़कर गाइस हम लोग दो समिंग पॉइंट भी बना सकते हैं, या दो से ज्यादा भी बना सकते हो। मतलब मल्टीपल समिंग पॉइंट को ऐड करके आप सिंगल समिंग पॉइंट या सिंगल को तोड़कर मल्टीपल समिंग पॉइंट गाइस आप लोग बना सकते हैं। और गाइस यही बात जो आपने समिंग पॉइंट के लिए कही है गाइस, यही बात आपके टेक ऑफ पॉइंट के लिए भी वैलिड है। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगी गाइस। तो गाइस ध्यान रखना थर्ड प्रॉपर्टी आपके समिंग पॉइंट के लिए भी वैलिड है और टेक ऑफ पॉइंट के लिए भी वैलिड है। आई थिंक क्लियर होगा गाइस। थोड़ा सा आगे चलें। अब गाइस जो प्रॉपर्टी समझाने जा रहा हूँ ये सब एक दूसरे से कोरिलेट है। जैसे फोर्थ प्रॉपर्टी, तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर आप लोगों को प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये तभी समझ में आएगी। ठीक है, तो गाइस सपोज ये हमारा समिंग पॉइंट, ठीक है,
और गाइज ये हमारा गेन जी है, और ये आउटपुट सी है, और ये इनपुट आर है। ठीक है। और गाइज इसमें इनपुट एक और आ रहा है, दैट इज नोन एज एक्स। पांचवा प्रॉपर्टी क्या गाइज, इसमें समिंग पॉइंट पहले बनाया था पिछले वाले में, इसमें पहले गेन बनाऊंगा, फिर गाइज हम लोग समिंग पॉइंट बनाएंगे। ठीक है। ये एक्चुअल इनपुट आर, और ये एक्चुअल इनपुट गाइज एक्स, आई मीन ऑक्सिलरी इनपुट इज एक्स एंड इट इज सी। गाइज इधर मैं क्या करूंगा, तो गाइज इधर मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या किया गाइज, बताओ यहाँ गेन बाद में है ना, गाइज मैंने यहाँ गेन पहले बनाना है। तो गाइज इनपुट एज इट इज है, मैंने गाइज इसमें गेन पहले बना दिया आपका। ठीक है। और फिर हम लोगों ने समिंग पॉइंट बनाया। गाइज ये हमारा इनपुट कौन है, एक्स एज इट इज, जो पहले बना रखा था। गाइज यहाँ पांचवा, इस बार गाइज मैंने गेन पहले लिया था ना, मैं इधर पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ। समिंग पॉइंट पहले आ गया और गेन पीछे शिफ्ट हो गया। ठीक है। इनपुट आ, सर ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी आएगा, देखो बड़ी शानदार चीज है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग इसको कहते हैं। दो प्रॉपर्टीज और बनाते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके गाइस। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है गाइज, ये समिंग पॉइंट के साथ खेल रहे थे, हम टेक ऑफ पॉइंट के साथ खेलते हैं। तो सपोज गाइज ये हमारा गेन जी, ये हमारा आउटपुट सी, गाइज एक और इनपुट हम लोग यहाँ ले रहे हैं वाई, ये टेक ऑफ पॉइंट है आपका, और ये इनपुट आर, यहाँ आ जाए गाइज। गाइज इसमें टेक ऑफ गेन आगे था ना, इसमें पीछे डाल देते हैं। गाइज गेन आपका पीछे की तरफ डाल दिया हम लोगों ने, ये आपका सी, इनपुट आर, और गाइज टेक ऑफ पॉइंट हमने आगे ले लिया इस बार। ठीक है। सातवें में जस्ट उल्टा कर देंगे गाइज, गेन पीछे, बड़ी शानदार रिजल्ट निकल कर आएंगे गाइज, देखना भी आप कहोगे तो बेहतरीन वाली प्रॉपर्टी थी सर, बिल्कुल थी। और गाइज ये आपका सेवंथ, सेवंथ क्या है गाइज आपका, तो गाइज हम लोगों ने पहले गेन लगा दिया, और गाइज आपका टेक ऑफ पॉइंट बाद में, हियर इट इज वाई। ओके, सो गाइज व्हाट इज दिस वन, तो गाइज लिसन वेरी केयरफुली। इन प्रॉपर्टीज में गाइज हम लोगों ने क्या किया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें गाइज, तो शायद आपको समझ में आएगा। गाइज बताओ, यहाँ हमारा समिंग पॉइंट आगे था, हमने पीछे शिफ्ट कर दिया, यानी गेन के पीछे, गेन के पीछे। ठीक है। गाइज यहाँ समिंग पॉइंट पीछे था, उसको हम आगे ले आए। गाइज यहाँ टेक ऑफ पॉइंट पीछे था, हम उसको आगे ले आए। गाइज यहाँ आगे था, उसको हमने पीछे डाल दिया। तो गाइज बताओ, हम समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट की शिफ्टिंग देख रहे हैं गाइज, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इज इट। तो गाइज शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज हमारी किस तरह से होगी, तो गाइज आप यहाँ देखें। गाइज बताओ, यहाँ समिंग पॉइंट आगे से जब पीछे जाएगा, तो क्या इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ना चाहिए। चलो देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। तो गाइज एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। गाइज बताओ यहाँ कितना आएगा, तो गाइज बताओ आर प्लस का है और एक्स माइनस का है, तो यहाँ आर माइनस एक्स हम लोगों को मिलेगा, इज इट। गाइज बताओ, ये आर माइनस एक्स आगे जाके जी से मल्टीप्लाई होगा, तो बताओ यहाँ सी बराबर कितना मिल जाएगा, तो आर गाइज पहले जी से मल्टीप्लाई होगा तो आर जी, और एक्स जाके जी से मल्टीप्लाई होगा तो गाइज एक्स जी, तो गाइज कितना मिला, आर जी माइनस एक्स जी। बहुत बढ़िया। गाइज यहाँ बताएं कितना मिलेगा, जब समिंग पॉइंट पीछे ले लिया तो आर इंटू जी, गाइज यहाँ आर जी। गाइज यहाँ आउटपुट कितना मिलेगा, तो गाइज आउटपुट चेक किया जाए तो आर जी तो प्लस का है और माइनस का गाइज एक्स है। तो गाइज मुझे बताओ कि ये आउटपुट और ये आउटपुट सेम है क्या, नहीं, क्या डिफरेंस है गाइज, तो सर हमें यहाँ एक एक्स्ट्रा जी की जरूरत है। तो गाइज आपको यहाँ एक्स्ट्रा जी लगाने के लिए गाइज आपको अपने यहाँ पर एक जी लगाना पड़ेगा। तो गाइज हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसके लिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ एक जी लगाना पड़ा गाइस, हियर इट इज। ठीक है। और आप अपना यहाँ वापस से एक्स लगा लीजिए। गाइस बताइए अब यहाँ कितना आएगा, तो आप अगर सॉल्व करते हैं गाइस, तो यहाँ आपके पास आएगा एक्स इंटू जी। तो गाइस बताओ माइनस का एक्स जी आया कि नहीं आया, आया। इसका मतलब गाइस बताओ, समिंग पॉइंट जब भी पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, तो गाइस बताओ एक्स्ट्रा जी के
एक्स्ट्रा जी की क्या करनी पड़ेगी गाइस, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। जी कौन गाइस, जिसको आप जंप करके पीछे जा रहे हो, जिसको जंप करके आप गाइस पीछे जा रहे हो, ठीक है, उससे गाइस आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गाइस आपको जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं गाइस, नेक्स्ट वाला देखते हैं, फाइनल कंक्लूजन बड़ा अच्छा होगा। तो गाइस बताइए यहाँ आ जाए, तो गाइस आर आगे जाके किससे मल्टीप्लाई होगा गाइस, जी से, तो आर जी। गाइस बताओ आउटपुट में कितना आ जाएगा सर, आर जी तो प्लस का है और माइनस का एक्स है, यहाँ हो गाइस आर प्लस का और एक्स गाइस माइनस का, तो आर माइनस एक्स, ठीक है। गाइस आगे जाके किससे मल्टीप्लाई होगा ये, जी से। गाइस बताइए कितना हो जाएगा, आर जी माइनस एक्स जी। अब गाइस मुझे तो बताओ ये यहाँ जो है वो यहाँ आउटपुट मिल रहा है क्या, नहीं सर ये जी एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो गाइस आपको बताओ यहाँ जी से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो जी से जी कटेगा। तो गाइस बताओ जी से डिवाइड करने के लिए आप लोगों का यहाँ डिवाइड बाई जी होना चाहिए, और यहाँ डिवाइड बाई जी होने के लिए गाइस आपका यहाँ डिवाइड बाई जी होने के लिए गाइस आपका यहाँ जी होना चाहिए, वन बाई जी होना चाहिए। गाइस मुझे बताओ यहाँ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन लगाना पड़ेगा, गाइस आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लगाना पड़ेगा वन बाई जी। तो गाइस बताओ यहाँ कितना मिला आपको, सर यहाँ मिला एक्स बाई जी, ये ऊपर मिल गया। तो गाइस बताओ जब भी समिंग पॉइंट को पीछे शिफ्ट करते हैं तो जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जब भी समिंग पॉइंट को गाइस आगे शिफ्ट करते हैं तो गाइस आप लोगों को जी से डिवाइड करना पड़ता है। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। अभी फिर इसको याद करने का तरीका बताओ, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे गाइस। गाइस यहाँ पर भी कैलकुलेशन करते हैं टेक ऑफ पॉइंट में भी, शिफ्टिंग में। गाइस बताओ यहाँ कितना पहुंचेगा, तो गाइस आर आगे जाके जी से मल्टीप्लाई होगा तो आर जी गाइस यही हमारे सी के पास पहुंचेगा, और गाइस यही हमारे वाई के पास पहुंचेगा। यहाँ लेकर आओ, तो गाइस बताओ यहाँ आर है तो वाई के पास सीधे आर आ जाएगा, और सी के पास गाइस ये आर यहाँ तक पहुंचा था, आर ही आगे जाके जी से मल्टीप्लाई होगा तो आर जी। तो आप देख सकते हैं गाइस आउटपुट तो मैच कर रहा है सी तो, बट वाई वाला आउटपुट मैच नहीं कर रहा गाइस। वाई वाले आउटपुट के लिए आपको एक्स्ट्रा किसकी जरूरत है गाइस, सर हमें एक्स्ट्रा जी की जरूरत है। तो गाइस एक्स्ट्रा जी की यहाँ मल्टीप्लिकेशन करो, तो गाइस बताओ यहाँ हम लोगों को एक्स्ट्रा क्या लगाना पड़ेगा, एक जी लगाना पड़ेगा, हियर इट इज। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ एक एक्स्ट्रा ब्लॉक लगाया है जिसका गेन कितना है गाइस, जी है, बहुत बढ़िया, आर इंटू जी होगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं गाइस, कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है कहाँ डिवाइड हो रहा है, वी विल टॉक अबाउट इट। पहले बताओ यहाँ आर, तो गाइस यहाँ वाई के पास आर, और गाइस ये आर जी से जाके मल्टीप्लाई होगा तो आर जी। यहाँ आर गाइस जी से मल्टीप्लाई होकर आर जी आया गाइस, यही हमारे पास यहाँ मिला, यही हमारे पास यहाँ मिला। गाइस बताओ यहाँ सी की तो मैचिंग हो रही है, बट वाई में क्या दिक्कत है, यहाँ से बाहर है और यहाँ आपको आर जी मिल रहा है, यानी यहाँ एक्स्ट्रा जी आ रहा है। तो गाइस इस जी को हमको हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए जी से डिवाइड करना पड़ेगा। गाइस बताओ जी से डिवाइड करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा गाइस, किस नाम से, वन अपॉन जी के नाम से, वन अपॉन जी के नाम से हम लोगों ने गाइस ब्लॉक बनाया। तो गाइस मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने किया क्या है, तो ध्यान से सुनना, फाइनल कंक्लूजन जो आप लोगों को सारी चीजें समझने में हेल्प करेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, 4 5 6 7, तो ध्यान से सुनना गाइस। समिंग पॉइंट जब भी आगे होगा और उसे पीछे शिफ्ट करना होगा, क्या बोला गाइस मैंने, समिंग पॉइंट को आगे से पीछे शिफ्ट करना होगा, जो यहाँ हम कर रहे हैं। समिंग पॉइंट को आगे से पीछे भेजने के लिए जिस गेन को आप गाइस क्रॉस कर रहे हो उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गाइस समिंग पॉइंट को आगे से पीछे भेजने पर आपको अपने गेन जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। गाइस समिंग पॉइंट को आगे भेजने पर क्या करना पड़ेगा, जी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक पर मल्टीप्लाई एक पर डिवाइड, ठीक है। गाइस बताओ समिंग पॉइंट को पीछे भेजने पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट टेक ऑफ पॉइंट को पीछे भेजने पर गाइस डिवाइड करना पड़ रहा है। गाइस समिंग पॉइंट को आगे शिफ्ट करने पर डिवाइड करना पड़ रहा है, बट टेक ऑफ पॉइंट को आगे शिफ्ट करने पर गाइस मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। सब उल्टा सीधा हो गया, समिंग पॉइंट डिवाइड मल्टी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस उलझन का एक तरीका है समझने का। गाइस एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने एक ट्रिक बना दी गाइस इन सभी प्रॉपर्टीज के लिए, क्या कि मुझे एक बात बताएं गाइस, हम लोग कल भी पढ़े थे और आज भी पढ़े गाइस, बताओ समिंग पॉइंट की सही जगह कहाँ होती है, आगे, और टेक ऑफ पॉइंट की कहाँ होती है गाइस, सही जगह पीछे, ठीक है। सही जगह पूछ रहा हूँ ना। अब गाइस ध्यान से सुनना, आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि अगर आप राइट पोजीशन पे इनको शिफ्ट करते हो तो आप लोगों को गाइस डिवाइड करना है। क्या करना है गाइस, डिवाइड करना है। और गाइस अगर आप इनको रॉन्ग पोजीशन पे भेज रहे हैं, रॉन्ग, तो
गाइस ध्यान से याद रखें कि रॉन्ग पोजीशन पे जाने पर आप लोगों को इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गलत काम करने पर मल्टीप्लाई और सही काम करने पर गाइस आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस लिसन वेरी केयरफुली। सही काम करने पर डिवाइड करेंगे और गलत रॉन्ग होने पर गाइस मल्टीप्लाई करना है। अब गाइस यहाँ देखो, गाइस बताओ यहाँ समिंग पॉइंट कहाँ है? आगे यानी सही जगह पर है। आप गाइस उसे पीछे यानी गलत जगह पे भेज रहे हो। गाइस बताओ समिंग पॉइंट की सही जगह कहाँ होती है? सर समिंग पॉइंट की सही जगह होती है आगे की तरफ। तो गाइस बताओ ये आगे की तरफ ही था, ये देखो ये आगे की तरफ ही था गाइस, देखो ये आगे की तरफ था, आपने इसे पीछे की तरफ भेज दिया। तो गाइस बताओ आप इसे गलत जगह भेज रहे हो पीछे। तो गाइस बताओ गलत करने पे क्या करते हैं? तो गाइस रॉन्ग करने पे मल्टीप्लाई करते हैं। रॉन्ग करने पर क्या करते हैं गाइस? मल्टीप्लाई करते हैं। तो गाइस देखो जी का मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? तो फोर्थ प्रॉपर्टी देख सकते हो गाइस, जी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो। ठीक है गाइस, तो रॉन्ग करने पर क्या होगा गाइस? मल्टीप्लाई। रॉन्ग करने पर क्या होगा गाइस? मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। गाइस बताओ यहाँ समिंग पॉइंट पीछे था, हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया? आगे। आगे का मतलब गाइस समिंग पॉइंट की सही जगह तो आगे ही होती है, और आप आगे लाए यानी सही जगह शिफ्ट किया आपने इसे। तो गाइस बताओ सही जगह पर यानी राइट पोजीशन पे शिफ्ट करने पे क्या होता है गाइस? डिवाइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइडेशन हो रहा है। तो गाइस बताओ सही लोकेशन पे शिफ्ट करने पर क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। गाइस बताओ टेक ऑफ पॉइंट पीछे है, आप उसे आगे लेकर आए। तो गाइस बताओ आगे तो इसकी जगह होती नहीं है। गाइस बताओ टेक ऑफ पॉइंट की सही जगह तो कहाँ होती है? पीछे। तो गाइस अगर आप इसे आगे ला रहे हो तो इसकी गलत जगह पर ला रहे हो। तो गाइस आप लोगों को आगे लाने पर यानी कि टेक ऑफ पॉइंट पीछे से आगे आएगा, तो गाइस गलत जगह पर ला रहे हो, तो गलत काम करने पर गाइस क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं आपने यहाँ जी की मल्टीप्लाई करी है। आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट? तो ये एक कंसेप्ट याद रखो बस। समिंग पॉइंट कहाँ होता है गाइस सर्किट में? प्रैक्टिकली हमेशा आगे, और टेक ऑफ पॉइंट पीछे। गाइस बताओ यहाँ आपका टेको पॉइंट आगे है और आप इसे यहाँ कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? पीछे। तो गाइस बताओ पीछे ही होती है टेको पॉइंट की सही जगह, यानी आप एकदम सही जगह शिफ्ट कर रहे हो। गाइस बताओ सही यानी राइट काम करने पर, राइट पोजीशन पे शिफ्ट करने पर डिवाइड करना होता है। तो आप देख सकते हैं गाइस हम लोग यहाँ ची से डिवाइड कर रहे हैं। तो गाइस मेरे ख्याल से आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि सही लोकेशन पे राइट पोजीशन पर आप लोगों का डिवाइड होगा, और रॉन्ग पोजीशन पे शिफ्ट करने पर आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है? उस गेन से जिसे आप गाइस जंप कर रहे हो, जी को। तो जो भी गेन आप जंप कर रहे हो गाइस उसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। बताइए गाइस कि आपको सेवंथ प्रॉपर्टी एकदम ये सेवन तक प्रॉपर्टी क्लियर है क्या? तो गाइस बताओ पहली प्रॉपर्टी क्या थी? दो ब्लॉक अगर कैस्केडेड में हो तो आपस में क्या हो जाएंगे गाइस? मल्टीप्लाई। दूसरी प्रॉपर्टी गाइस अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो आपस में डायरेक्ट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। गाइज अगर दो समिंग पॉइंट साथ में आ रहे हो तो उनको जोड़कर सिंगल समिंग पॉइंट, या सिंगल को तोड़कर दो डबल समिंग पॉइंट भी बना सकते हो। और यही बात गाइज आपकी टेक ऑफ पॉइंट के लिए भी वैलिड है। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं प्रॉपर्टी का गाइज एक सिंपल सा लॉजिक है। सही जगह पे शिफ्ट करने पर डिवाइड करना है, और रॉन्ग पोजीशन पे शिफ्ट करने पर गाइज मल्टीप्लाई करना है। रिमेंबर दिस थिंग। सही जगह और यानी राइट पोजीशन और रॉन्ग पोजीशन क्या होती है? तो गाइज ध्यान रखें, राइट पोजीशन तो क्या होती है? तो समिंग पॉइंट की राइट पोजीशन होती है गैस सर्किट में हमेशा आगे, और गैस टेको पॉइंट की सही जगह होती है गैस सिस्टम में हमेशा पीछे। मेरे ख्याल से क्लियर होगा गैस। ठीक है गैस, तो सही जगह और गलत जगह का डिफरेंस है ये आप लोगों का। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा गैस। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेगा गैस। नाउ लिसन वेरी केयरफुली guys, मुझे बताओ सेवन प्रॉपर्टीज आर क्लियर टू यू और नॉट? अप टू सेवन दीज प्रॉपर्टीज आर क्लियर टू यू और नॉट गाइस? देन वी विल गो फर्दर। तो गाइस मैंने उसका स्क्रीनशॉट दिलाया था, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेवन प्रॉपर्टी तक का, एंड टेल मी गाइस दैट दीज प्रॉपर्टीज आर क्लियर टू यू और नॉट। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट हमारी एट्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पुष्पक का आया है, क्लियर है? बाकी लोग बताएं, अनिकेत, बाकी लोग बताएं, केयूर, शिम्पी, बाकी लोग बताएंगे अप टू सेवन प्रॉपर्टी आर द थिंग्स क्लियर टू यू और नॉट गाइस? क्लियर गाइस? ओके, बहुत। चलिए गाइस तो आगे बढ़ेंगे गाइस। क्लियर? हमारी एट्थ प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी गाइस, ऑनलाइन मोड है तो थोड़ा सा तो शायद बोरिंग हो सकता है, ठीक है ना? बट इट डिपेंड्स कि आप लोगों को पढ़ने की कितनी इच्छा है ना? पढ़ने की इच्छा है तो फिर बोरिंग वगैरह कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि आपको याद है आप लोगों को ओवरऑल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है कॉलेज की तरफ से। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब चीजें मिस नहीं करनी चाहिए।
काश हमें मिलता ये सब हमारे टाइम पर, ठीक है ना। तो गाइज आप लोग डिले हो जाएंगे अगर आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे। और मैंने कहा था भाई आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने चाहिए, तो बढ़ने की जगह और घट गए हैं, मुझे रीज़न समझ में नहीं आया है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा गाइज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है और बेहतर हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में कर सकते हैं आप लोगों के लिए, और कुछ बेहतर हम लोग हमारी तरफ से भी कर सकते हैं गाइज। इसके लिए आप लोगों को अपने फ्रेंड्स को थोड़ा सा अवेयर करना पड़ेगा। आप उन्हें बताएं गाइज कि क्लासेस में क्या कंटेंट चल रहा है और कितना अच्छे से समझ में आ रहा है और क्या बेनिफिट आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं कंट्रोल सिस्टम से। बाकी अदर्स फिर आप लोगों के कोर सब्जेक्ट भी आप लोगों के स्टार्ट किए जाएंगे। तो गाइज आप लोगों को उसके लिए अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताना पड़ेगा। थोड़ा सा अवेयर कीजिए गाइज, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे आप लोगों की अटेंडेंस गाइज होगी, तो ही ये क्लास की कंटिन्यूएशन आप लोगों की रहेगी गाइज। अदरवाइज जब अटेंडेंस नहीं रहेगी तो फिर क्लास की कंटिन्यूएशन जो है उस पर थोड़ा सा डाउट आ सकता है। तो क्लास की कंटिन्यूएशन के लिए गाइस ध्यान रखें कि आप लोगों की अटेंडेंस बहुत जरूरी है। तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर कहें कि वो क्लासेस को अटेंड करें गाइस, ठीक है। तो गाइस एट्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, चलते हैं ना। अभी गेट के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लगाएंगे गाइस हम लोग ना। एक बार ये प्रॉपर्टीज बस ये एट्थ प्रॉपर्टी हो जाए, उसके बाद हम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाने हैं। देखिए गाइस, एट्थ प्रॉपर्टी, गाइस एट्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो गाइस इसमें हमारे पास हमारा इनपुट आर है, ठीक है। ये गाइस हमारा समिंग पॉइंट, गाइस ये हमारा गेन जी, फॉरवर्ड पाथ कहेंगे गाइस हम लोग इसको सी, और गाइस ये हमारा समिंग पॉइंट पर के पास फीडबैक आ रहा है, फीडबैक पाथ एच हमारे पास आ रहा है, तो एच गाइस पीछे से आ रहा है ना। तो गाइस एक फॉरवर्ड पाथ है जी और एक फीडबैक पाथ है एच, ठीक है। गाइज आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सेकंड प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी में तो दोनों ब्लॉक गाइज बताइए किस में थे, सेम डायरेक्शन में थे, देख सकते हैं आप सेम डायरेक्शन में। बट गाइज यहाँ पर एक आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक फीडबैक डायरेक्शन में, तो गाइज जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फिर गाइज इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो गाइज मुझे तो इसका एक फाइनल आंसर चाहिए, और गाइज ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी आगे जाके। तो गाइज मुझे तो एक सिंगल ब्लॉक में हमारा आंसर चाहिए, ठीक है, जिसमें हमारा इनपुट आर है और गाइज आउटपुट हमारा सी है, ठीक है। गाइज यहाँ पर जो आप लोगों का हम लोग फीडबैक दे रहे हैं गाइज, बताओ पॉजिटिव दिया हम लोगों ने कि नेगेटिव दिया, तो आप देख सकते हैं गाइज हम लोगों ने यहाँ नेगेटिव दिया है। तो गाइज मैं एक काम करता हूँ, दोनों लगा देता हूँ, ये लीजिए। गाइज ये प्लस ये माइनस, आगे जाके मैं प्लस भी दे दूंगा, ठीक है। अब गाइज मुझे एक फाइनल आंसर चाहिए, तो गाइज मैंने क्या किया मुझे बताएं आप, इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ गाइज, गाइज बताओ यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास। तो गाइज बताओ यहाँ से सी आया, ये सी यहाँ से उठकर आया यहाँ तक, ठीक है। और गाइज ये एच से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आएगा सी इंटू एच, मेरे ख्याल से क्लियर होगा गाइज। तो आउटपुट से सी आया, उसको सेंस किया हमारे सेंसर ने और एच से मल्टीप्लाई करके सी एच दे दिया। अब गाइज बताओ यहाँ पर कितना मिलेगा हम लोगों को। तो गाइज बताओ आर तो प्लस का है और माइनस का कौन है गाइज, माइनस का सी एच है, आर माइनस सी एच, मेरे ख्याल से क्लियर होगा गाइज। तो गाइज मुझे बताओ फाइनली आपके आउटपुट सी में कितना मिल रहा है। तो गाइज आपके आउटपुट सी में कितना मिल रहा है, तो गाइज उसके लिए आर माइनस सी एच को आगे जाके जी से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज बताओ हमारे सी में कितना मिल रहा है, उसके लिए गाइज हमारे आर माइनस सी एच को आगे जाके जी से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तब जाके हमारे आउटपुट आर माइनस सी एच जी से मल्टीप्लाई होकर फाइनली गाइज आउटपुट सी दे देगा हम लोगों को, क्यों। तो गाइज बताइए ये हमारे पास सी अपनी जगह पर है, आर इंटू जी यहाँ पर है गाइज हमारे पास, माइनस का सी एच जी हमारे पास यहाँ पर है सी एच जी माइनस का। गाइस बताओ ये माइनस का सी एच जी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का जी एच सी कह देता हूँ इसको मैं, और गाइस इसको आर जी एज इट इज रहने दो। गाइस बताइए इन दोनों में सी कॉमन आ जाएगा तो वन प्लस जी एच, तो गाइस सामने बचा आर जी। गाइस बताओ यहाँ से अगर मैं सी अपॉन आर निकालता हूँ तो कितना मिलेगा हमें, जी अपॉन वन प्लस जी एच। गाइस बताओ यही हमारा सी अपॉन आर आउटपुट अपॉन इनपुट ही ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला होता है। तो गाइस यही हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, और आपको याद है गाइस ट्रांसफर फंक्शन को ब्लॉक में लिखा जाता है, तो गाइस बताओ ब्लॉक में कितना आ जाएगा, जी अपॉन
1 प्लस जी एच। मेरे ख्याल से क्लियर होगा गाइस। तो गाइस लिसन वेरी केयरफुली कि हमारा अभी नेगेटिव फीडबैक था गाइस, ये देखो माइनस में था फीडबैक। तो गाइस बताओ आंसर किस में आया है, देख सकते हो गाइस प्लस में आया है। गाइस अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, गाइस अगर मैं यहाँ पर हमारा इनपुट सॉरी फीडबैक गाइस पॉजिटिव दे देता हूँ, तो गाइस ध्यान रखना आंसर में यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ये डिफरेंस ध्यान रखना कि पॉजिटिव फीडबैक के लिए गाइस यहाँ माइनस आता है और माइनस फीडबैक के लिए प्लस आता है। रिमेंबर दिस थिंग। तो गाइस बताओ आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा क्या? सिंपल फॉर्मूला है जी अपॉन वन प्लस जी एच या जी अपॉन वन माइनस जी एच। जी क्या है गाइस फॉरवर्ड पाथ और एच क्या है गाइस फीडबैक पाथ। तो गाइस मैं यहाँ दोनों फीडबैक के बारे में बात ही कर लेता हूँ। सपोज गाइस सबसे पहले बात करना चाहूंगा पॉजिटिव फीडबैक में क्या आंसर हमारे पास अगर होता है। तो गाइज आप लोगों को सबसे पहले तो ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो मैं इस पॉइंट को स्टार लगा देता हूँ गाइज। ठीक है गाइज, सबसे पहले पॉजिटिव फीडबैक का आंसर देखेंगे। तो गाइज बताइए पॉजिटिव फीडबैक जो है वो हमारा ट्रांसफर फंक्शन t इज इक्वल टू कितना देगा हमारे पास। तो गाइज जरा पॉजिटिव में नीचे माइनस आ जाता है तो g अपॉन वन माइनस जी एच। ठीक है गाइज, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट फीडबैक कौन सा पढ़ रहे हैं गाइज? नेगेटिव फीडबैक। तो गाइज बताओ नेगेटिव फीडबैक की खासियत क्या है कि सर नेगेटिव फीडबैक में हमारे ट्रांसफर फंक्शन t के फॉर्मूला में गाइज नीचे माइनस की जगह क्या आ जाएगा गाइज? प्लस आ जाएगा। तो वन प्लस जी एच, हियर इट इज। तो गाइज एक में हमारे पास प्लस है और एक में गाइज हमारे पास माइनस है। प्लस वाले में माइनस है और माइनस वाले में गाइज प्लस है। ठीक है, अब गाइज मैं आप लोगों से इन दोनों के डिनोमिनेटर पूछूं तो गाइज बताओ डिनोमिनेटर हम लोगों का जो माइनस वाला है वो तो कम होगा और गाइज डिनोमिनेटर प्लस वाला हमारा ज्यादा होगा। गाइस बताओ डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होगा उसका ओवरऑल गेन कम होगा और गाइस जिसका डिनोमिनेटर कम है उसका ओवरऑल गेन क्या होगा गाइस? ज्यादा होगा। तो गाइस मुझे बताइए यहाँ हमारे पास टी ज्यादा आ रहा है यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं गाइस गेन ज्यादा आ रहा है। टी ज्यादा आने का मतलब गाइस क्या है? गेन ज्यादा आ रहा है। और गाइस टी कम आने का मतलब है टी को ही हम लोग गेन कहते हैं गाइस, ट्रांसफर फंक्शन को ही। टी कम तो गाइस ट्रांसफर फंक्शन से। तो गाइस बताओ यहाँ गेन क्या आ रहा है हमारा? कम आ रहा है। अब गाइस ध्यान से याद रहे आप लोगों को ये बात अच्छे से कि गाइस रिमेंबर दिस थिंग कि गेन एंड स्टेबिलिटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब प्राइवेट जॉब में क्या है? गेन ज्यादा है, तनख्वाह ज्यादा है, बट स्टेबिलिटी क्या है गाइस? कम है। जबकि अगर उल्टा बात करूं गाइस, गवर्नमेंट जॉब में गेन कम है, सैलरी कम है, बट स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा। तो गाइस बताओ हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि देखो कल हम लोगों ने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो गाइस बताओ ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम था। गाइस बताओ इस क्लोज लूप सिस्टम में एक ही कमी थी गाइस, क्या थी? तो गाइस देखिए क्लोज लूप सिस्टम में एक ही कमी थी और वो कमी थी सर हमारे पास लेस स्टेबल था। तो गाइस स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना ही हमारी सबसे मेन जरूरत है। तो गाइस बताओ हमें स्टेबिलिटी क्या रखनी है गाइस? हाई रखनी है। तो गाइस बताओ आपको स्टेबिलिटी हाई रखने के पर्पस में आपको गेन क्या लेना है गाइस? कम। बताओ इनमें से गेन किसका कम है? तो गाइस आप देख सकते हैं गेन हमारा नेगेटिव फीडबैक का कम है। तो गाइस बताओ नेगेटिव फीडबैक में गेन कम होने की वजह से हमारी स्टेबिलिटी क्या होगी गाइस? ज़्यादा होगी। और गाइस हम लोगों को तो वही सिस्टम चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी क्या हो गाइस? ज़्यादा हो। स्टेबिलिटी क्या हो गाइस? हायर हो। तो गाइस बताओ हमारे कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से सबसे बेस्ट फीडबैक कौन सा है? नेगेटिव फीडबैक। जबकि गाइस पॉजिटिव फीडबैक में गेन तो ज़्यादा है बट हम लोग जानते हैं कि गेन और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो गाइस स्टेबिलिटी विल बी लोअर। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स सर हम लोगों को क्या यूज नहीं करना है गाइस? दैट मीन्स हम लोगों को गाइस हमारा पॉजिटिव फीडबैक कभी प्रैक्टिकली यूज नहीं करना है कंट्रोल सिस्टम में। तो गाइस कंट्रोल सिस्टम में स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग नेगेटिव फीडबैक को ही हमेशा प्रीफर करते हैं। तो सर पॉजिटिव फीडबैक फिर कहाँ यूज होता है? तो गाइस बताओ पॉजिटिव फीडबैक में आपके पास ज्यादा क्या मिल रहा है? गेन। तो गाइस जहाँ ज्यादा गेन की जरूरत हो हम लोग इसे वही यूज करते हैं। गाइस बताओ ज्यादा गेन की जरूरत किसको पड़ती है? आप लोग अपना एनालॉग में एम्पलीफायर पढ़ते हो गाइस? बताओ एम्पलीफायर में गेन ज्यादा हाई चाहिए होता है। तो गाइस बताओ एम्पलीफायर में गेन हाई रखने के लिए हम लोग पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं। तो गाइस बताइए पॉजिटिव फीडबैक तो हमारे किसके लिए है? एम्पलीफायर के लिए। और गाइस नेगेटिव फीडबैक हमारे किसके लिए? कंट्रोल सिस्टम के लिए, जिसमें गाइस हम लोग क्या इंप्रूव करना चाहते हैं? स्टेबिलिटी। उसके लिए गाइस बताओ सबसे बेस्ट सिस्टम कौन सा है गाइस? नेगेटिव फीडबैक वाला सिस्टम। तो गाइस मुझे बताएं मैंने यहाँ पर पहले नेगेटिव फीडबैक क्यों लिया था? आप लोगों को याद हो तो यहाँ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि गाइस हम लोग कंट्रोल सिस्टम में बाय डिफॉल्ट गेन कम रख के स्टेबिलिटी ज्यादा रखने के पर्पस से गाइस हम लोग हमेशा कौन सा फीडबैक प्रीफर करते हैं गाइस? हम लोग नेगेटिव फीडबैक भी ऑलवेज प्रीफर। ओके गाइस, आई थिंक क्लियर होगा।
अब तो गाइस ये बात तो समझ में आ गई है कि हमें पॉजिटिव फीडबैक नहीं, नेगेटिव फीडबैक देना है, ठीक है गाइस। और आपको एक प्रॉपर्टी और ये क्वेश्चन भी सर आपको आवाज समझ में आ आवाज ब्रेक हो रही है गया। सर। अब गाइस हम लोग सीधे न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, तो आप लोग एक बार इस एड प्रॉपर्टी का भी स्क्रीनशॉट लेके डन कर दें गाइस आप लोग, देन वी विल गो फर्दर। डन करेंगे। क्लियर गाइस? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गाइस। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस आगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं गाइस। एट प्रॉपर्टीज हो गई हैं, एट प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो गाइस सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया लोगों का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। तो गाइस सपोज ये हमारे पास सबसे पहले हमारा समिंग पॉइंट। तो गाइस सब अपना पेन कॉपी एकदम तैयार रखिएगा। तो गाइस एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, फिर 3 क्वेश्चन आपकी तरफ से, है ना। चीटिंग तो नहीं है ना ये? यही होना चाहिए। एक इतने अच्छे से समझो कि बाकी के 3 जो हैं गाइस वो आप खुद से बना सको, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत करेंगे, बहुत सारे बनाने, बट आज कोशिश करेंगे 4 क्वेश्चन हमारे बन गए। बस ये हमारा H1 था, ये गाइस हमारा H2 है। Here it is. Now listen very carefully guys. गाइस आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें आपका इनपुट R है और गाइस आउटपुट C है, ठीक है। ये वाले थे। अब गाइस आपको क्वेश्चन क्या आया, फाइंड ट्रांसफर फंक्शन इन दिस क्वेश्चन, फाइंड TF मींस ट्रांसफर फंक्शन। तो गाइस ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब गाइस इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो गाइस ध्यान से सुनना। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से हम क्वेश्चन तब करते हैं, आपको क्वेश्चन की पहचान होनी चाहिए गाइस, जब हमारे इस फॉरवर्ड पाथ के अलावा, इस स्ट्रेट पाथ के अलावा गाइस, इस स्ट्रेट पाथ के अलावा गाइस आप लोगों को कहीं पर भी इसके ऊपर या इसके नीचे वाले पाथ में कहीं कोई समिंग पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट मिल जाए स्ट्रेट पाथ के अलावा। तो गाइस आप देख सकते हो, आपको यहाँ एक टेक ऑफ पॉइंट दिख रहा है इस स्ट्रेट पाथ के अलावा। ऑफ कोर्स इस स्ट्रेट पाथ के अलावा गाइस आपको यहाँ एक टेक ऑफ पॉइंट दिख रहा है। तो गाइस जब भी कभी स्ट्रेट पाथ के अलावा ऊपर या नीचे कहीं पर कोई समिंग पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट मिल जाए, जैसे टेक ऑफ पॉइंट मिल गया, तो गाइस आपको यहाँ अब बीडीआर टेक्निक लगानी पड़ेगी। ये बीडीआर टेक्निक लगाने का ट्रिक है कि कहाँ लगानी है। तो गाइस स्ट्रेट पाथ के अलावा, इस स्ट्रेट पाथ के अलावा हमारे पास कहीं पर भी गाइस ऊपर या नीचे कहीं पर कोई समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट आ जाए, जैसे गाइस ये टेक ऑफ पॉइंट आ रखा है, तो गाइस हमें यहाँ बीडीआर लगानी पड़ेगी। और बीडीआर गाइस इस पर्पस से लगानी है कि इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ से रिमूव करो, यानी कि गाइस स्ट्रेट पाथ के अलावा, ध्यान से सुनना ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से बना सकें, कि आपको स्ट्रेट पाथ के अलावा ऊपर या नीचे अगर कोई समिंग पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट मिलता है, तो गाइस इसको रिमूव करने के लिए हम लोग बीडीआर लगाते हैं। अब इसको रिमूव करने का तरीका क्या है सर? तो गाइस ध्यान से सुनना, इसको रिमूव करने का तरीका क्या है। इसके लिए गाइस आप लोग थोड़ा सा फनी वे में समझाता हूँ। आप अपने स्ट्रेट पाथ में गाइस समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट काउंट करो। गाइस जैसे आपका समिंग पॉइंट है गाइस, इसके अलावा फिर थोड़ा आगे बढ़े तो आप लोग को स्ट्रेट पाथ में एक और समिंग पॉइंट मिला, और गाइस थोड़ा और आगे चले तो आपको यहाँ एक टेक ऑफ पॉइंट मिला, ठीक है। तो गाइस मुझे बताओ आपको स्ट्रेट पाथ में कितने समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट मिले? तो 2 समिंग पॉइंट और 1 टेक ऑफ पॉइंट। तो गाइस ध्यान से सुनना, आपको रूल है कि जितने समिंग पॉइंट होंगे उतने टेक ऑफ पॉइंट होने चाहिए। तो गाइस मान लीजिए ये आप लोगों का जो है मुंबई एयरपोर्ट है, ये मान लेते हैं सपोज गोवा, गोवा एयरपोर्ट है, ये मुंबई एयरपोर्ट है, और गाइस ये आप लोगों का दिल्ली एयरपोर्ट है, ठीक है। अब गाइस 3 एयरपोर्ट बना दिए, गोवा, मुंबई और दिल्ली, ठीक है। अब गाइस बताओ फ्लाइट पहले टेक ऑफ करेगी कि पहले लैंड करेगी? हम लोग गाइस फ्लाइट उड़ाने वाले हैं, फ्लाइट यानी प्लेन उड़ाएंगे गाइस। तो गाइस आज आप लोग पायलट करने वाले हैं, ठीक है। गाइस बताओ हम लोग फ्लाइट उड़ाएंगे, तो फ्लाइट उड़ाने के लिए गाइस, उड़ाने का मतलब है आपको फ्लाइट सबसे पहले टेक ऑफ करवाओगे गाइस आप लोग,
फिर ही तो लैंड कर पाओगे। तो गाइस बताओ क्वेश्चन हमेशा कहाँ से शुरू होगा, टेक ऑफ पॉइंट से। पहले फ्लाइट टेक ऑफ करेगी गाइस, ठीक है, टेक ऑफ करेगी, और जो फ्लाइट एक बार टेक ऑफ कर जाएगी उसे लैंड तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑयल खत्म हो जाएगा ऑफ कोर्स उसमें। तो गाइस बताओ हम लोग पहले फ्लाइट को टेक ऑफ करवाते हैं कि लैंड करवाते हैं? पहले टेक ऑफ करवाते हैं। तो गाइस इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन गाइस टेक ऑफ पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। रूल क्या है गाइस, कि आप अपना सबसे पहले अपना स्ट्रेट पाथ बना लो, और स्ट्रेट पाथ में इस बात की ध्यान रहेगा आप लोग को, इस बात का कि जितने आप समिंग पॉइंट बना रहे हो उतने आपको टेक ऑफ पॉइंट भी बनाने पड़ेंगे। तो गाइस बताओ यहाँ समिंग पॉइंट कितने हैं, 2। तो गाइस मैंने ये 2 समिंग पॉइंट एज इट इज बना दिए, स्ट्रेट पाथ एज इट इज बनवा दिया गाइस मैंने, ये आपका स्ट्रेट पाथ है। गाइस बताओ ये हमारे स्ट्रेट पाथ, ठीक है। अब गाइज आप लोगों को 2 टेक ऑफ पॉइंट बनाने हैं। तो गाइज मैंने एक तो यहाँ बना दिया, दूसरा भी गाइज यहीं बगल में बना दिया। इस तरीके से बना सकते हो आप। तो गाइज देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, कि 2 समिंग पॉइंट को जोड़कर एक समिंग पॉइंट बना सकते हो। तो एक समिंग पॉइंट को तोड़कर 2 भी बना सकते हो। और यही बात गाइज समिंग पॉइंट के अलावा टेक ऑफ पॉइंट के लिए भी वैलिड थी, मैंने बताया था। तो गाइज बताओ हम यहाँ एक टेक ऑफ पॉइंट को तोड़कर कितने टेक ऑफ पॉइंट बना दिए गए, 2 टेक ऑफ पॉइंट बना दिए। तो गाइस ध्यान रहे कि हमारे पास जितने समिंग पॉइंट होंगे, जैसे 2 समिंग पॉइंट हैं तो 2 ही टेक ऑफ पॉइंट होने चाहिए। और गाइस दोनों को जस्ट बगल बगल में बनाना है, ऐसा नहीं कि एक यहाँ बना दिया एक यहाँ बना दिया, नहीं नहीं नहीं, दोनों बगल बगल में बनेंगे, ठीक है। ठीक है, अब गाइस बताओ पहले फ्लाइट को टेक ऑफ करवाएं यानी उड़ाएं, या पहले लैंड करवाएं? तो पहले टेक ऑफ करेगी गाइस फ्लाइट। तो गाइस मैंने टेक ऑफ पॉइंट से क्वेश्चन शुरू करना है। तो गाइस सपोज दिल्ली एयरपोर्ट पर या दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट उड़नी है और 2 फ्लाइट उड़ेगी गाइस। तो गाइस बताओ 2 फ्लाइट एक रनवे से उड़ सकती है नहीं? तो गाइस एक तो इस रनवे से उड़ी और एक इस रनवे से उड़ी गाइस। गाइस 2 फ्लाइट अलग अलग रनवे से उड़ी। गाइस दोनों को बताओ रास्ते में एरो जैसे जा रहा है वैसे चलते जाओ। तो गाइस देखो ये एरो इस तरह से है। तो गाइस बताओ दोनों को रास्ते में कौन मिला गाइस? H2 मिला। तो गाइस ये बड़ी शानदार फ्लाइट होती है, रास्ते में जो मिलता है उसको ही बिठा लेती है। तो गाइस बताओ सवारी बिठा ली, कौन बिठा लिया? दोनों ने H2 को। तो रास्ते में गाइस दोनों के जो भी आएगा वो ये उनको बिठाते हुए चलेगी। तो गाइस H2 को बिठा के ये पहुंची यहाँ टेक ऑफ पॉइंट पर। तो गाइस ये पहुंची हमारे टेक ऑफ पॉइंट पर, टेक ऑफ पॉइंट। अब बताओ ये टेक्निक लगाया ही क्यों जा रहा है? ताकि इस टेक ऑफ पॉइंट को हटा सके। तो गाइस बताओ इस टेक ऑफ पॉइंट पर आने के बाद दोनों ने डिसाइड किया, एक ने कहा कि मैं तो मुंबई चली जाती हूँ और एक ने कहा तू गोवा चली जा। तो गाइस दोनों फ्लाइट ने डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड कर लिया गाइस? कि एक फ्लाइट तो यहाँ से चली जाएगी मुंबई और एक फ्लाइट चली जाएगी गाइस हमारी गोवा। गाइस मुझे बताओ जो फ्लाइट गोवा जाएगी उसको रास्ते में एक और प्राणी मिलेगा, और वो प्राणी कौन है गाइस? आपका H1। ये H1 और मिल गया, और गाइस ये H1 को बिठाकर पहुंच गई गोवा, ठीक है गाइस। तो गाइस बताओ दोनों फ्लाइट दिल्ली से 2 अलग अलग रनवे से स्टार्ट हुई, दोनों को रास्ते में एरो के थ्रू H2 मिला, दोनों ने बिठा लिया H2 को, ठीक है गाइस। और H2 को बिठाने के बाद गाइस एक तो चली गई आप लोगों की मुंबई, इस टेक ऑफ पॉइंट पर आने के बाद मुंबई, और एक चली गई गाइस आप लोगों की गोवा। तो गाइस आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप लोगों ने फ्लाइट उड़ा दी, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। गैस बताओ टेक ऑफ पॉइंट हट गया क्या? हाँ अब टेक ऑफ पॉइंट नहीं है। गैस क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? तो गैस ध्यान से थोड़ा सा सोच कर देखो। गैस बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? तो गैस देखो आप, एक फॉरवर्ड पाथ है G2 और एक फीडबैक पाथ है H2। तो क्या आपकी एट्थ प्रॉपर्टी लगेगी क्या गैस? इसमें एक फॉरवर्ड पाथ और एक फीडबैक पाथ होता है, आई थिंक ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो गैस इसमें तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी गैस, जो मैंने अभी पढ़ाई आप लोगों को, एट्थ प्रॉपर्टी। गाइस बताओ यहाँ H1 और H2 दोनों आपस में किसमें कैस्केडेड में, एक के बाद एक। तो गाइस इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी दोनों आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखो ये 2 ब्लॉक आपकी कैस्केडेड में है, तो गाइस आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी गाइस यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास गाइस हमारा एट्थ प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या आंसर आएगा? तो गाइस एट्थ प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं इसे सॉल्व करूं, तो सबसे पहले तो हम लोग गाइस इसको एज इट इज बनाएंगे। ये हमारा R है और ये हमारा प्लस माइनस, गाइस ये कौन है आपका? G1। गाइस बताइए ये हमारा एट्थ प्रॉपर्टी लगेगा। तो गाइस बताओ एट्थ प्रॉपर्टी लगने से आंसर क्या आ जाएगा? तो गाइस हमारे पास आंसर आ जाएगा फॉरवर्ड पाथ G2 अपॉन 1। गाइस नेगेटिव फीडबैक इसलिए प्लस में आएगा, प्लस का G2 H2, आउटपुट C एज इट इज। और गाइस यहाँ हमारे पास कौन आ जाएगा? तो गाइस यहाँ आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों कैस्केडेड में तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये हमारा फीडबैक पाथ हो गया, ठीक है गाइस, ठीक है।
तो गैस एट्थ प्रॉपर्टी यहाँ लग गई इसमें, तो ये आ गया, और इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लग गई, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया गैस, बहुत बढ़िया। अब गैस बताओ, अब इसमें अगेन हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो गैस बताओ ये दोनों कैस्केडेड में हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगे गैस, मल्टीप्लाई, यानी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी गैस, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो गैस बताइए हमारे पास अब क्या आंसर हो जाएगा, तो गैस ये हमारे पास समिंग पॉइंट, ठीक है गैस। और गैस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी कैस्केडेड वाली ही है। तो गैस बताइए ऊपर G1 G2 अपॉन 1 प्लस G2H2, बहुत बढ़िया। और गैस आपका ये फीडबैक पाथ नेगेटिव में कौन है गैस, H1H2, दिस इज H1H2, बहुत बढ़िया। गैस बताइए अब इन दोनों ब्लॉक में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो गैस वापस एट्थ प्रॉपर्टी लग जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी गैस, एट्थ पर, क्योंकि एक फॉरवर्ड पाथ है और एक फीडबैक पाथ है। ऐसे आप एक काम करें, इसको x मान लें और इसको y मान लें, तो गैस बताइए एट्थ प्रॉपर्टी कैसे क्या लगेगी। तो गैस बताइए यहाँ आप ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन c/r निकालने जा रहे हैं। फाइनली एट्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे गैस x अपॉन, नेगेटिव फीडबैक है गैस इसलिए 1 प्लस एक्स वाई आ जाएगा। गैस x और y की वैल्यू पुट कर दें, तो गैस x की वैल्यू है G1 G2 अपॉन 1 प्लस G2H2 अपॉन 1 प्लस x की वैल्यू है गैस G1 G2 अपॉन 1 प्लस G2H2, और गैस बताओ y की वैल्यू कितनी है, H1H2। हियर इट इज। गैस आप लोग दोनों का एलसीएम ले लें, तो गैस ऊपर एलसीएम 1 प्लस G2H2 तो एज इट इज रहेगा, तो G1 G2 बचेगा, क्योंकि नीचे वाले एलसीएम 1 प्लस G2H2 से गैस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से एलसीएम लेना आपको आता होगा। गैस बताओ ये 1 प्लस G2H2 इधर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो गैस ये आ गया 1 प्लस G2H2 इधर एलसीएम लेने के बाद, और गैस इधर बचा है ये वाला G1 G2 H1H2, G1 G2 H1H2। आई थिंक एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो गैस ये आपका फाइनल आंसर। गैस मुझे बताएं कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। इफ गैस दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, स्क्रीनशॉट लेके डन करें। तो गैस फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ लें गैस। इज इट क्लियर टू यू और नॉट गैस? इज इट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने गैस? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 2 3, क्लियर? क्लियर गैस, ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ आ जाइए गैस। तो गैस गैस नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लोगों का गैस सपोज इनपुट आर है, प्लस माइनस यहाँ आपका पहला गेन G1, ये आपका दूसरा गेन G2, ये आपका आउटपुट C है गैस। तो गैस ये आपका H1, तो गैस ऊपर से सपोज प्लस आ रहा है और यहाँ से गैस माइनस ही आ रहा है, ये गैस आपका H2, ये टेक ऑफ पॉइंट, ये टेक ऑफ पॉइंट। ओके गैस, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम गैस। Find transfer function of system. Solve this question, guys. Giving you 2 minutes, guys, for this one. मेन आप फ्लाइट उड़ा लीजिए, यानी कि पिछले क्वेश्चन की तरह इसको अलग अलग तोड़ लीजिए, बाकी कैलकुलेशन तो बाद में होती रहेगी। तो गाइज आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर सीधे सीधे आपको इस स्ट्रेट पाथ के अलावा गाइज क्या दिख रहा है आप लोगों को, इस स्ट्रेट पाथ के अलावा ऊपर या नीचे ये टेको पॉइंट दिख रहा है गाइज, इसको हटाना है, यानी यहाँ VDR लगाना पड़ेगा, फ्लाइट उड़ानी पड़ेगी। फ्लाइट उड़ाओ गाइज, सॉल्व दिस क्वेश्चन। Giving you 2 minutes, guys.
सा ब्रेक कर दीजिए सर्किट को सबसे पहले, वो होते ही आप मुझे डन करेंगे, तो फिर मैं आपको मैं भी एक बार क्रैक करता हूँ, फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो वैसे नीचे वाले समिंग पॉइंट को हटाने का तरीका आप लोगों ने आई थिंक बनाया होगा, इसको हटाने का तरीका। तो गैस इसका तरीका है, आप अपने स्ट्रेट पाथ में समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को नोट डाउन कर लें। तो गैस ये आपका गोवा का फ्लाइट, ये मुंबई, ये दिल्ली एयरपोर्ट। गैस जितने समिंग पॉइंट उतने टेक ऑफ पॉइंट, तो गैस टेक ऑफ पॉइंट तो आपके पास दो हैं और समिंग पॉइंट एक ही है। तो गैस बताओ आपको समिंग पॉइंट भी कितने बनाने पड़ेंगे? दो बनाने पड़ेंगे। तो गैस तरीका क्या है, आप एक समिंग पॉइंट को तोड़कर दो भी बना सकते हो, आपकी थर्ड प्रॉपर्टी ने कहा है आपसे। तो गैस हम लोगों ने दो समिंग पॉइंट बना लिए, ठीक है। तो गैस आप लोगों का, हम लोगों ने ये दो टेक ऑफ पॉइंट बना ली। तो गैस बताओ फ्लाइट पहले टेक ऑफ करेगी कि लैंड करेगी? तो पहले टेक ऑफ करेगी। तो गैस हम लोगों ने सबसे पहले मुंबई से एक फ्लाइट उड़ाई और दिल्ली से एक फ्लाइट उड़ाई। तो दिल्ली वाली को आने दो। गैस बताओ दिल्ली वाली फ्लाइट को रास्ते में क्या मिलेगा? तो गैस आप देख सकते हैं दिल्ली वाली फ्लाइट को रास्ते में मिलेगा गैस आपका H(2), बिठा लिया और यहाँ पहुंच गई। यहाँ का मतलब समिंग पॉइंट के पास, ठीक है। गैस यहाँ से भी एक फ्लाइट आ रही थी, मुंबई से भी, वो भी आई। वो भी कहाँ पहुंच गई गैस? समिंग पॉइंट के पास। अब गैस समिंग पॉइंट को तो हटाना है, तो समिंग पॉइंट तो बनाना ही नहीं है। तो फिर क्या करना है सर? तो गैस समिंग पॉइंट सिर्फ डायरेक्शन देने के काम आता है। जैसे गैस जो मुंबई से फ्लाइट आई वो यहाँ तक आई, यहाँ तक आने के बाद समिंग पॉइंट से पूछा हाँ भाई कहाँ जाऊँ मैं? तो गैस बताओ, आप देख सकते हो पीछे जाने का रास्ता तो है नहीं, क्यों? तो फिर कहाँ जाएगी ये? तो पीछे जाने का रास्ता नहीं है, तो मुंबई से जो फ्लाइट आई है गैस समिंग पॉइंट कह रहा है आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ, आगे निकल जाओ, सिर्फ आगे जाने का रास्ता दे रही है, ठीक है। तो गैस बताओ आगे निकल गए। और गैस बताओ आगे निकलने वाली रास्ते में क्या मिलेगा? गैस आगे निकलने वाली को रास्ते में मिलेगा सर H1। गैस जो दिल्ली से फ्लाइट आई वो भी यहाँ तक आई, इसके बाद समिंग पॉइंट ने कहा भाई ऊपर जाने का रास्ता तो नहीं है। बोला भाई फिर कहाँ जाऊँ? तो बोला इधर से आगे निकल जाओ। तो समिंग पॉइंट गैस सिर्फ रास्ता देने के काम आता है, क्या कहा? आगे निकल जाओ। तो गैस बताओ दिल्ली वाली फ्लाइट भी आगे निकल गई। गैस बताओ इसको भी रास्ते में कौन मिला गैस? तो इसको भी रास्ते में H1 मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो गैस बताओ मुंबई और दिल्ली दो जगह से दो अलग अलग फ्लाइट टेक ऑफ की, और दोनों को रास्ते में गैस दिल्ली वाली को तो H2 भी मिला, तो H2 बना दिया हम लोगों ने यहाँ। और गैस जो मुंबई से आई थी उसको गैस कुछ नहीं मिला, सीधे समिंग पॉइंट मिला, वहां से इसने इसको डाइवर्ट कर दिया गया है गैस H1 की तरफ, और दिल्ली वाली को भी H1 की तरफ, ठीक है गैस। दोनों को डाइवर्ट कर दिया है, ठीक है। नाउ गैस दोनों फ्लाइट H1 से आगे बढ़ी। आगे बढ़ने पर दोनों की दोनों फ्लाइट H1 से आगे बढ़ने के बाद दोनों को गैस गोवा में लैंड करना था। तो एक रनवे पे तो कर नहीं सकती थी। तो गैस बताओ मुंबई वाली फ्लाइट तो यहाँ लैंड कर गई और गोवा वाली फ्लाइट इधर लैंड कर गई, क्यों? हियर इट इज। तो गैस बताओ समिंग पॉइंट हटा दिया और हमारा डायग्राम बन गया। अब गैस इस डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, क्या? कि गैस अब आप लोगों को जब भी कभी समिंग पॉइंट हटता है तो आपको अपने साइन भी चेक करने पड़ते हैं। गैस बताओ जो यहाँ से H2 आ रहा है पीछे से दिल्ली से, गैस बताओ H2 किसका है? गैस माइनस साइन का है। और गैस यहाँ के बाद फिर आगे H1 है तो वो भी माइनस का है। तो गैस बताओ माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे गैस? प्लस। मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे गैस? प्लस हो जाएंगे। तो रिमेंबर दिस थिंग गैस, कि आप लोगों के माइनस और माइनस क्या होने वाले हैं गैस? प्लस हो जाएंगे। तो गैस यहाँ आ जाएगा प्लस, क्योंकि H2 भी माइनस का है, देख सकते हो H2 भी माइनस का है, और गैस H1 भी माइनस का है। तो गैस बताओ ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस कौन सा फीडबैक आ जाएगा गैस? यहाँ प्लस। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया गैस। इन द सेम पैटर्न गैस बताओ यहाँ मुंबई से जो फ्लाइट आ रही है उसके पास पहले प्लस था और फिर आगे गई तो H1 के पास माइनस था। तो गैस बताओ प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा गैस? माइनस। तो गैस देखो अब यहाँ माइनस है तो माइनस का कोई इशू नहीं है। तो गैस इस साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है गैस? कि जो दिल्ली से फ्लाइट आ रही है उसमें H2 के पास भी गैस माइनस है, और यहाँ आगे जाने पर H1 के पास भी माइनस है। H1 और H2 दोनों के पास माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया गैस? तो यहाँ प्लस हो गया है, ठीक है ना? ये प्लस हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो गाइज अब प्रॉपर्टीज, अब यहाँ तक आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया पहले तो ये बताइए, फिर तब तो प्रॉपर्टीज बनानी है बस। बताइए गाइज, अप टू दिस इट इज क्लियर टू यू और नॉट? इज इट गाइज? अनिकेत, पुष्पा, पीयूष, इज इट? ओके, सो गाइज आई थिंक नाउ यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज। तो गाइज यहाँ पर एड प्रॉपर्टी लगेगा, एक फॉरवर्ड पाथ है और एक फीडबैक पाथ है। और गाइज यहाँ दोनों ब्लॉक कैस्केडेड में हैं तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी, यानी आपस में क्या हो जाएंगे गाइज, मल्टीप्लाई। सो गाइज सॉल्व दिस थिंग। तो गाइज अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आप लोगों के समिंग पॉइंट। गाइज बताइए यहाँ एड प्रॉपर्टी लगेगा तो क्या बनेगा हमारा, G1 अपॉन 1 प्लस G1H1। हियर इट इज। गाइज आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस दे दी है, अटेंडेंस के लिए आपके पास लिंक आया था, वो अटेंडेंस आप फिल कर देना गाइज, ठीक है। ये आप लोगों का गाइस G1 सॉरी H1 H2 कैस्केडेड में तो आपस में अपने मल्टीप्लाई हो जाएंगे गाइस, ठीक है। एरो जरूर लगाएं गाइस ताकि पता रहे फॉरवर्ड पाथ या फीडबैक पाथ, ठीक है गाइस। यहाँ पे गाइस अगेन अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये दोनों कैस्केडेड में है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगा, बहुत सही, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगा। तो गाइस बताइए अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो हमारे पास यहाँ कैसा डायग्राम आएगा, तो गाइस ऐसा कुछ बनेगा। गाइस बताइए दोनों कैस्केडेड में हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे गाइस, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो गाइस दिस इज G1 G2 अपॉन, नीचे गाइस आपके पास आएगा 1 प्लस G1 H1, ओके। एंड दिस इज द फीडबैक पाथ एंड दिस इज पॉजिटिव, ओके, दिस इज प्लस, हियर इट इज। ऊपर से देख सकते हैं आप लोग हमारा H1 H2 माइनस माइनस प्लस हो गया था। गाइस नाउ लिसन वेरी केयरफुली गाइस, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी फाइनली, तो गाइस आप लोग इसको x मान लें और इसको y मान लें गाइस। ये आप लोगों का एक फॉरवर्ड पाथ एक फीडबैक पाथ है, तो गाइस इसमें हमारी एट प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सा प्रॉपर्टी गाइस, एट प्रॉपर्टी, ओके। तो गाइस एट प्रॉपर्टी लगा के अगर मैं इसका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन लिखता हूँ तो c अपॉन r इज इक्वल टू हाउ मच इट विल बी x अपॉन, गाइस पॉजिटिव फीडबैक है इसलिए नीचे माइनस आएगा, ओके गाइस। तो गाइस बताएं x की वैल्यू कितनी है हमारी, G1 G2 अपॉन 1 प्लस G1 H1, ओके। नीचे गाइस माइनस G1 G2 अपॉन 1 प्लस G1 H1 एंड द y इज H1 H2, ओके। एज एलसीएम लेंगे तो ऊपर नीचे 1 प्लस G1 H1 कट जाएगा तो ऊपर तो G1 G2 बचेगा और नीचे गाइस ये इधर की तरफ जाएगा गाइस, तो गाइस ये कितना बच जाएगा 1 प्लस G1 H1 और माइनस का G1 G2 H1 H2। तो गाइस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। गाइस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके डन करें तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेके डन करें गाइस, then we will go for the last question of the day. Done guys? Okay, okay, okay. So are you ready for the next question? Yes, this is our next question. So guys, for the next question we will go for first of all G1. This is input R, this is our summing point, this is our G2 gain, second one, and this is again a summing point, and here it is output C. Here is your H1, this is your takeoff point, this is your H2, here it is. So guys, in this question you also need to find out the transfer function of the system. Calculate this guys, last question of the day, सिंपल क्वेश्चन। गाइस बताइए हमारे फॉरवर्ड पाथ के अलावा ऊपर या नीचे कोई टेक ऑफ पॉइंट है क्या? ऑफ कोर्स दिस इज द टेक ऑफ पॉइंट, समिंग पॉइंट है टेक ऑफ पॉइंट। तो गाइस इसको रिमूव करने के लिए आपको फ्लाइट उड़ानी पड़ेगी, उड़ाइए गाइस, फ्लाइट उड़ाइए। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, 2 मिनट्स गाइस, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, बनाइए। तरीका जितने फॉरवर्ड पाथ में समिंग पॉइंट उतने टेक ऑफ पॉइंट होने चाहिए गाइस।
स्टार्ट किया जाएगा इस, आई थिंक आप लोगों ने बनाया होगा। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ऑफ पॉइंट, समिंग पॉइंट ओनली स्ट्रेट पाथ में देखना है। तो गाइज दिस इज गोवा एयरपोर्ट, दिस इज मुंबई एंड दिस इज दिल्ली। सो गाइज वी कैन टॉक कि गाइज हमारे पास दो समिंग पॉइंट हो तो टेक ऑफ पॉइंट भी दो होने चाहिए ऑफ कोर्स। तो गाइज हम गोवा एयरपोर्ट पर दो रनवे बनेंगे, ठीक है। जितने समिंग पॉइंट उतने टेक ऑफ पॉइंट। तो गाइज मैंने दो टेक ऑफ पॉइंट बना लिए, ठीक है, दो रनवे और समिंग पॉइंट तो दो ही। तो गाइज जितने समिंग पॉइंट उतने टेक ऑफ पॉइंट, जो भी हमारे पास ज्यादा होगा समिंग पॉइंट और टेक बोथ शुड बी इक्वल इन नंबर्स। तो गाइज आप देख सकते हैं दो समिंग पॉइंट दो टेक ऑफ पॉइंट। गाइज बताओ क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करते हैं? टेक ऑफ पॉइंट, क्योंकि पहले फ्लाइट टेक ऑफ करती है। तो गाइज बताइए गोवा एयरपोर्ट से दो फ्लाइट ने टेक ऑफ किया अलग अलग रनवे से। गाइज दोनों को रास्ते में सबसे पहले कौन मिला? गाइज H1 मिला, बिठा लिया इन्होंने। और गाइज दोनों फ्लाइट यहाँ पर पहुंची टेक ऑफ पॉइंट के पास। अब गाइज इनमें से एक फ्लाइट ने कहा कि मैं तो जा रही हूँ मुंबई, और गाइज एक फ्लाइट आगे निकल गई कहाँ लैंड होने के लिए? गाइज दिल्ली लैंड होने के लिए। गाइज उसको रास्ते में कौन मिला? तो रास्ते में मिला गाइज उसको H2, ठीक है। और गाइज H2 के थ्रू वो कहाँ पहुंच गई? दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गई। तो गाइज साइन कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि टेक ऑफ पॉइंट के पास कोई साइन नहीं होता, ठीक है। तो गाइज मेरे ख्याल से ये डायग्राम आपने भी बनाया होगा। गाइज अब आप लोगों को सिर्फ प्रॉपर्टीज लगानी है, फटाफट से बता दीजिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। तो शायद मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसमें 8th प्रॉपर्टी लगा दी होगी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गाइज ये दोनों सेम डायरेक्शन में, G1 और H1 दोनों सेम डायरेक्शन में। गाइज तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी लगेगी। ये देखो ये प्रॉपर्टीज थोड़ी थी। गाइज देखो दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी लगती है, दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको उलझाने के लिए दी गई थी इस क्वेश्चन में। तो गाइज मुझे बताओ यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? सेकंड प्रॉपर्टी। और गाइज ये दोनों कैस्केडेड में है तो कौन सी प्रॉपर्टी? गाइज डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे इन फर्स्ट प्रॉपर्टी। इज इट? आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। तो गाइज बताइए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी गाइज डायरेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। तो G1 प्लस का है तो प्लस का लिखा जाएगा, और H1 गाइज माइनस का है तो माइनस का लिखा जाएगा। डायरेक्ट हम लोगों ने अलजेब्रिक सम कर दिया। बाकी चीजें गाइज एज इट इज लिखते हैं आप लोग। तो गाइज हम लोगों ने बाकी को एज इट इज लिख दिया। गाइज बताइए ये हमारे पास कैस्केडेड में है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे गाइज कौन कौन? H1 एंड H2। यार गाइज आप यहाँ देख सकते हैं आपके दोनों ब्लॉक किसमें है गाइज? कैस्केडेड में। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी गाइज? फर्स्ट प्रॉपर्टी, डायरेक्ट आपस में क्या हो जाएंगे गाइज? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे गाइज? आपस में मल्टीप्लाई। तो गाइज बताइए आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? तो गाइज ये हमारा G2 तो है मल्टीप्लाई होकर G1 माइनस H1 के साथ, ठीक है। और ये हमारा समिंग पॉइंट एज इट इज, ठीक है। और गाइज आपकी कैस्केडेड में कौन है? H1 H2 मल्टीप्लाई हो गए थे। गाइज बताओ दोनों ब्लॉक आपस में अगेन फॉरवर्ड यानी सेम डायरेक्शन में है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी गाइज? फर्स्ट प्रॉपर्टी, और दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो गाइज बताइए हमारा फाइनल आंसर कैसे आएगा? तो गाइज हमारा फाइनल ट्रांसफर फंक्शन आप लोग लिखेंगे C/R इज इक्वल टू, गाइज ऊपर तो है G2 G1 माइनस H1, ये तो प्लस का और माइनस का है गाइज H1 H2 डायरेक्ट ऐड हो गए फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और यही आपका आंसर हो गया। गाइज मुझे बताएं क्वेश्चन इज क्लियर टू यू और नॉट? स्क्रीनशॉट लेके डन करें, एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क अस। इज इट क्लियर टू यू गाइज? इट इज? ओके। सो गाइज लिसन वेरी केयरफुली। आप गाइज अपने साथ वाले सभी आपके जो कलीग्स हैं साथ में सभी स्टूडेंट्स को कहें गाइज कि वो क्लास अटेंड करें ताकि इस क्लास की कंटिन्यूटी रहेगी गाइज, ओके। तो फॉर द क्लास कंटिन्यूएशन गाइज आप लोगों को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 20 प्लस होने चाहिए। तो इसलिए आप लोग अपने फ्रेंड्स को सबको बताएं
क्लास के कंटिन्यूएशन के लिए गाइस। ओके, सो गाइस क्लास यहीं फिनिश करते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं गाइस, और मैं चाहूंगा कि आप अपने सभी फ्रेंड्स को कहें कि क्लास का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है गाइस। हम बीडीआर को अच्छे लेवल पर लेकर जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस आज आप लोगों ने ये क्वेश्चन बनाए, पहला क्वेश्चन, दूसरा और ये 3 क्वेश्चन गाइस आप लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। आज आप लोगों ने बीडीआर की 8 प्रॉपर्टीज पढ़ी है गाइस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप लोगों ने ब्लॉक डायग्राम बनाने सीखे हैं गाइस। बताओ ब्लॉक डायग्राम टेक्निक पे और क्वेश्चन करके हम फाइनली गाइस नेक्स्ट सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड पे बात करेंगे। Okay guys, so thank you guys. Okay, okay guys.